क्या सच में आरती वैभव के मर्डर की मास्टरमाइंड थी? ये हम गलत तो नहीं थे? आरती सर, किसने मारा मेरी बहन को? आरती के कत्ल का मकसद क्या था? कौन था इस कत्ल के पीछे? क्या 2 साल पहले आरती के पति वैभव की हत्या और आरती की हत्या के तार आपस में जुड़े हुए थे? सर, मैं इस कोचिंग का एडमिन इंचार्ज हूँ, चंदर सक्सेना। सर, 2 लोग आए थे। उन्होंने बोला कि वो सीए फर्म से आए हैं और उन्हें आरती मैडम से जीएसटी के बारे में कुछ बात करनी है। जीएसटी के बारे में बात करनी है, टैक्स फाइल करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ का एडमिन इंचार्ज हूँ। सुरेश जी की बात हो गई है मैडम से, आप बस उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, आप बाहर रिसेप्शन पे वेट करिए, मैं उनको बता दूँ। और सर, फिर मैंने चिट लेकर राम सेवक को भेजा कि वो आरती मैडम को जाके इन्फॉर्म कर दे। फिर मैडम ने पर्ची पढ़ी और उन दोनों को अंदर भेजने के लिए कहा। और वो लोग मर्डर करके ऐसे निकल गए, किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, आरती के चीखने की भी कोई आवाज़ नहीं आई। नहीं सर, साहब मैंने उन दोनों को जाते हुए भी देखा और मुझे लगा मीटिंग खत्म हो गई होगी। मुझे लगा ही नहीं कि वो कातिल थे और आरती मैडम का खून कर चुके थे। वो तो जब मैं उनके केबिन में चाय देने गया तो देखा कि वो कुर्सी पर मरी पड़ी है। तुमने नहीं भेजा, पर तुम्हारी आरती से बात हुई थी ना कि जीएसटी को लेकर कुछ क्या? कोई बात नहीं हुई। सर, मैंने आपसे कहा था ना, मेरे सीए ने किसी को नहीं भेजा। मेरी भी अपनी सीए सुरेश पुजारी से बात हुई, ना तो उसने आरती से कोई बात की थी, ना उसने किसी को भेजा। तो कौन हो सकता है जो सीए के ऑफिस का बहाना करके आरती से मिलने आया और उसे मारकर चला गया? मुझे कैसे पता होगा सर? मेरी बहन को कोई मार के चला गया। मेरे लिए यही मानना मुश्किल हो रहा है अभी। तो आरती 6 महीने पहले ही सेंट्रल जेल से बेल पे बाहर हुई और अब इसका मर्डर हो गया। सर, शायद वैभव जोशी मर्डर केस की फाइल हमें वापस खोलनी चाहिए। ये प्रेम मिश्रा अभी भी जेल में ही है ना? यस सर, उसने बेल के लिए अप्लाई किया था पर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। वो अभी भी सजा काट रहा है। अरे मिश्रा, वो तेरी जोड़ीदार आरती जोशी, मर्डर हो गया उसका। किसी ने सच ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या आरती का कत्ल वाकई में जैसी करनी वैसी भरनी का मामला था? 2 साल पहले वैभव जोशी का कत्ल हुआ और अब उसकी पत्नी आरती जोशी का भी। जी ठीक है, पुलिस स्टेशन जाना होगा मुझे अभी। पुलिस के कुछ सवालों के जवाब देने हैं। आपको आरती को ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज संभालने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। मैंने नहीं कहा था उसको, खुद गई थी वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे उनसे मिलने की जरूरत क्या थी। सीए के ऑफिस से लोग आए थे ना, मना कर देना चाहिए था यार। आपको ना उस गीता से पहले ही दूरी बना लेनी चाहिए थी। अरे पहले मुझे पुलिस को हैंडल करने दो, देखते हैं क्या सवाल पूछते हैं लोग। बिना मैं जब तक मोहन ठाकुर से बात करता हूँ, तुम आरती जोशी के पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड्स निकलवाओ, जब से वो बेल पर जेल से बाहर आई थी। तो हमें वैभव की फैमिली को भी चेक करना चाहिए। उसकी माँ, बहन, जीजा, हो सकता है उनमें से किसी का इस मर्डर में हाथ हो। ठीक है, पता करो। और उस प्रेम मिश्रा के बारे में भी पता करो। ओके सर। नमस्कार साहब। उस्मान, खबर तो मिल गई होगी तुझे? साहब, मुझे नहीं, पूरे शहर में खबर फैल चुकी है। आपको कुछ पता चला कि कौन है वो लोग? नहीं, लेकिन कोचिंग क्लासेस के पियोन राम सेवक और एडमिन इंचार्ज चंद्र सक्सेना की मदद से हम उन दोनों का स्केच बनवा रहे हैं जिन्होंने आरती का मर्डर किया था। कहना मुश्किल है कि स्केच कितना सटीक बनता है, क्योंकि दोनों सीए फर्म के एम्प्लॉय बनकर आए थे, तो जाहिर है थोड़ा भेस बदल कर आए होंगे। पर खैर, इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। कुछ भी करके इन्हें ढूंढ निकालना हो, अपने सारे सोर्सेस, अपने सारे नेटवर्क का इस्तेमाल कर। हमेशा कहा कि वैभव के मर्डर में हम आरती को लेकर गलत थे। एक बार इसका छाप मारना दो साहब, मैं फौरन अपना नेटवर्क काम पे लगा दूँ। आखिर ये दोनों बच के जाएंगे कब? गले पर गहरा कट है, पेट और चेस्ट पर 7 बार चाकू जैसी तेज धार वाली चीज से वार किया गया। इसके पति को भी ऐसे मारा गया था। उसी के मर्डर की सजा इसके बॉयफ्रेंड प्रेम मिश्रा और उसके 2 साथी प्रकाश वर्मा और कमलेश जायसवाल को मिलेगी। वो तीनों अभी भी जेल में। ये आरती 6 महीने पहले बेल पर बाहर आई थी और इसका भी मर्डर हो गया। डॉक्टर, क्या वैभव मर्डर केस में हम गलत थे? तो पता नहीं, अगर गलत हुए हैं तो जिसने भी वैभव का मर्डर किया था वो शायद इसके बेल पर बाहर आने का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही मौका मिला, उसने इसे भी मार दिया। शायद कोई ऐसा शख्स जिसे इन दोनों की मौत से ज्यादा फायदा होने वाला था।
दिलीप, हमें आरती के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने होंगे। हम प्रेम मिश्रा और उसके साथियों के बयान पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आरती कोर्ट में यही कहेगी वो बेकसूर है। ऐसे में उसे सजा दिलवाना मुश्किल होगा। 2 साल पहले यानी कि 2017 में पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला था जब उन्हें अपने खबरी से यह खबर मिली कि एवी स्टडी सेंटर का एक स्टूडेंट योगेश पाल प्रेम मिश्रा के संपर्क में है। वो प्रेम मिश्रा जो कभी स्टडी सेंटर में काम करता था, आरती जोशी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में सहायक था और आरती के साथ उसका अफेयर भी था। ये सारी जानकारी पुलिस के लिए वैभव मर्डर केस में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। उस केस में, जिस केस में पुलिस के पास अब तक कोई क्लू नहीं था, कोई सही अंदाजा नहीं था कि वैभव जोशी का मर्डर किसने और क्यों किया। इस केस में पहली सफलता पुलिस को योगेश पाल से मिली जब उसे उठाया गया। बहुत घुमा लिया तूने हमें योगेश पाल। हमें पता है तू किसी एक्स स्टूडेंट से नहीं मिला था। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। अबे सच तो तू तब बोलेगा जब हमारा डंडा चलेगा। 50,000 डंडे गिन के मारना इसे। पहचानता है ना इसे? प्रेम मिश्रा। चल बोल, क्या सेटिंग थी तेरी इसके साथ? इतना तो हमें पता है कि नौकरी के नाम पर पैसे खाने वाली कोई बात नहीं थी। सर हमें पैसे मिले थे, 1 लाख मुझे और 1 लाख निखिल को। किसने दिए थे? प्रेम मिश्रा ने? हाँ सर। तो मतलब ऐसा कोई एक्स स्टूडेंट था ही नहीं जिसे तू रेस्टोरेंट में मिला था? नहीं सर। पुलिस स्टेशन में जो फोन आया था वो किसने किया था? मैंने किया था सर। मैं वो हूँ जिसका कोई चेहरा नहीं है, उन लाखों करोड़ों में से एक जो बेरोजगार घूम रहा है। क्या इस सब का वैभव जोशी के एवी कोचिंग सेंटर से कुछ लेना देना है? जब बिना रोजगार कोई भूखा मरता है ना, वो भी 1 लाख रुपए भर के, तब उसकी परेशानी किसी को नहीं दिखाई देती। पर अब मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि अब आपके पास भी एक परेशानी है, ये जानने की कि जिसने मुझे परेशान किया उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। सर मैंने वैभव सर को नहीं मारा सर। सर मुझे और निखिल को 1-1 लाख रुपए मिले थे सर। सर उस दिन जब आप कोचिंग सेंटर आए थे ना सर, तो हमने पहले ही प्लान बना लिया था कि निखिल वो पैसे लेकर नौकरी देने वाली बात उठाएगा और मैं आपको वो पुराने स्टूडेंट की कहानी सुनाऊंगा। योगेश, तू पुलिस को फ़ोन करेगा। उसके बाद जब पुलिस पूछताछ के लिए स्टडी सेंटर आएगी तो निखिल तू पैसे लेकर के नौकरी देने वाली बात को हवा देगा। फिर तू पीछे से पुलिस के पास जाएगा और आग में घी डालेगा कि तुझे एक स्टूडेंट मिला था और उन्हें हिंट देगा कि वैभव को शायद उसे न मारा। तुमने और निखिल ने प्रेम मिश्रा से पैसे लिए, उसका काम किया, और अब कह रहा है कि तुझे नहीं पता। सर मुझे सचमुच नहीं मालूम सर कि उस मिश्रा ने वैभव सर को मारा है या नहीं, पर सर इतना पता है कि उनका कुछ हाथ है इसमें। कुछ हाथ होना भी जुर्म होता है, और जितना तेरा और निखिल का है ना, वो भी जुर्म है। सर गलती हो गई सर मुझे पैसे की जरूरत थी सर, मुझे माफ कर दो सर, गलती हो गई सर। प्रेम मिश्रा। जी योगेश पाल और निखिल कनौजी हमारी कस्टडी में है। तुझे याद करके बहुत रो रहे हैं। चल। आरती, तुम्हें क्या लगा था कि हम कभी इस एंगल में जाएंगे ही नहीं, कि एक पत्नी अपने ही पति की किडनैपिंग और मर्डर की प्लानिंग कर सकती है? ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपने आज तक के पुलिस के करियर में किसी भी मुजरिम को नहीं देखा कि अब एक बार में अपना जुर्म कबूल कर ले। सर, वैभव को मारने का प्लान आरती का था। ये झूठ बोल रहा है। ये सब खत्म हो चुका है, तुम भी सच मान लो। नहीं, ये सच नहीं है। इसने मारा है वैभव को और अब सारा झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। मैंने कोई प्लान नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा है। आप लोग सब लोग मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये झूठी कहानी बना रहे हैं आप लोग। अरे इसने मारा होगा वैभव को अपने या किसी और फायदे के लिए। प्रेम मिश्रा ने अपना जुर्म कबूल किया और अपने दोनों साथियों के नाम बताए, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रकाश वर्मा को अरेस्ट किया। वैभव के कत्ल और किडनैपिंग में प्रेम का दूसरा साथी कमलेश जायसवाल भी पुलिस की गिरफ्त में था। हेलो, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? वैभव स्टडी सेंटर से निकलने वाला हूँ। हाँ, बस पहुंच रहे हैं, पास में ही है। याद रखना, सिर्फ वैभव को उठाना है, उसे ही मारना है। हमको अच्छे से पता है क्या करना है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक से हो जाएगा। झूठ बोल रहा है ये। हाँ, हमारा अफेयर चल रहा था,
मैंने इसे उस रात कॉल भी किया था, लेकिन वो कॉल किसी किडनैपिंग या मर्डर प्लान के लिए नहीं था। सर ये झूठ बोल रही है, ये सारा प्लान इसी का था। यही मेरे पीछे पड़ी थी कि वैभव को मार देते हैं। किडनैपिंग से लेके मर्डर का पूरा प्लान इसी ने बनाया था। आरती के प्लान से अलग अगर कुछ हुआ था तो बस इतना कि ट्रैफिक की वजह से हम पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए थे। जब हम पहुंचे तो वैभव गीता और जोगिंदर के साथ बाहर निकल रहा था। आरती के प्लान के मुताबिक हुआ ही था। प्रेम, काम हो गया? हाँ हो गया, हम वैभव को लेकर के जा रहे हैं। तुम अपना नाटक शुरू कर दो। जैसा बोला है ना वही करना, कोई गलती मत कर देना। अरे हाँ मेरी जान, तुम टेंशन मत लो, सब वैसे ही होगा। फिर हम वैभव को लेकर इलाहाबाद में एक सुनसान जगह पहुंचे जो हमने पहले से देख रखी। अरे आप इसकी बात सुनी क्यों रहे हैं? मैंने कोई प्लान नहीं किया, झूठ बोल रही है। सर झूठ मैंने ये बोल रही है, और सर वैभव को मारने के बदले इसने मुझे 12 लाख रुपए देने का और मुझसे शादी करने का वादा भी किया था। पूछिए इससे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन आपके पति को मारकर उसका इल्जाम आप पर डालेगा? आरती जोशी, अब नाटक बहुत हो गया, बंद करो, अपना जुर्म कबूल करो। मैं कोई नाटक नहीं कर रही, मैंने कोई प्लान नहीं किया। नहीं मारा है मैंने वैभव को। प्रेम मिश्रा ने झूठ बोलकर मुझे फंसाने के पैसे लिए हैं। जी ये मीनाक्षी जोशी जी से मिलना था हमें। उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा और घर पे भी ताला लगा है। मीनाक्षी जी तो ये कोठी 8 महीने पहले ही बेच कर चली गई हैं। अब उनके बेटे के साथ जो हुआ उसके बाद तो वो काफी टूट चुकी थी। यहाँ से कहाँ गई है वो? सुना है शायद अब वो वृद्धाश्रम में रह रही है। अब बेचारी करती भी तो क्या, अब उनका देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं बचा। आप बता सकती हैं कौन से वृद्धाश्रम में है वो? नाम तो नहीं पता, पर 80 घाट के आसपास ही है कहीं। अब आप उनकी बेटी पार्वती से पूछिएगा, शायद उसे पता होगा। अगर अब भी अपनी माँ की परवाह करती होगी तो। और कितना करेंगे, जितना कर सकते थे किया। बाकी हमारी भी तो जिंदगी है, घर है, गृहस्थी है। अपना देखें या दूसरों का करते फिरे। देखिए, वैभव के जाने के दुख से माँ जी अभी तक उबर नहीं पाई हैं। सारा दिन उसके बारे में सोचकर, उसे याद करके परेशान होती रहती हैं। अब आप खुद बताइए, जो चला गया उसके लिए कब तक अफसोस करते रहेंगे? पार्वती वो तुम्हारी माँ है। हाँ तो उन्हें भी तो समझना चाहिए ना। और वैसे भी वो हमेशा से वैभव भैया की माँ ज्यादा रही है। हमारी तो उन्हें सिर्फ मुसीबत में याद आती थी, लेकिन अब ना सब कुछ सही। वो वहां खुश है और हम यहाँ पर खुश हैं। हमें ना तो उनसे और ना ही उनकी मुजरिम बहू आरती से कोई लेना देना है। अब लेना देना होगा भी नहीं, क्योंकि आरती का मर्डर हो गया। क्या? मर्डर कहाँ हुआ है? जेल में? उसकी कोचिंग क्लास में। आपको पता नहीं था वो बेल से बाहर आई हुई है? बेल पे बाहर आए या नरक में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई को मार दिया, मेरी माँ को बेहाल करके छोड़ दिया। जिए या मरे, बाहर में जाए। घर बेच दिया, सारा पैसा अपने पास रख लिया, मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। पार्वती, तुम्हारी माँ ने कोई शिकायत नहीं की। हम आरती के मर्डर के सिलसिले में आए थे। हाँ तो यहाँ क्यों आई? जाइए उसके भाई मोहन घर जाइए, आप जाना है तो। मुझे पहले शक था उसने अपनी बहन के साथ मिलकर मारा है वैभव को, और अब ज्यादा लालच के चक्कर में आरती को ही मार दिया होगा। मोहन ठाकुर, आरती का बड़ा भाई, जो कि आरती के स्टडी सेंटर में पार्टनर था, मुनाफे में 25% का भागीदार था। क्या आरती के कत्ल और 2 साल पहले हुए वैभव के कत्ल में भी उसकी कोई भागीदारी थी? क्या मोहन ही इन दोनों हत्याओं का मास्टरमाइंड था? मोहन, जिस पर 2 साल पहले भी पुलिस का ध्यान गया था, पर तब पुलिस उसकी तह तक नहीं गई थी। सर, मैंने अपने सीए से फिर से बात की थी। उसने मुझे बताया कि जीएसटी फाइल करने में कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। मोहन, अब आरती तो रही नहीं, और उसका और वैभव का कोई बच्चा भी नहीं, तो कोचिंग क्लास अब किसकी हुई? सर, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, मगर आपको एक बात बता दूं कि जब आरती जेल में थी तो उसे बाहर निकालने के लिए मैंने अपना दिन रात एक कर दिया था सर। हाँ पता है, 11 लाख का बॉन्ड साइन किया था आरती के लिए।
सर सिर्फ उतना ही नहीं, बेल पर बाहर निकलने के बाद आरती हमारे साथ ही रही थी। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। जाहिर सी बात है, वैभव की माँ तो उसे अपने साथ रखती नहीं। और हमने सुना है कि वैसे भी मीनाक्षी, सही सुना तुमने, उन्होंने अपना घर बेच दिया और अब वृद्धाश्रम में रहती है। तो ऐसी हालत में मैंने ही उसे सहारा दिया था सर। वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती थी। मैंने पूरा सपोर्ट दिया उसे। तुम्हें पता उसकी जमानत कभी भी खत्म हो सकती थी। तो मैं दोबारा बेल करवाता। सर वैभव के साथ शादी के बाद वो वैसी बहुत भुगत चुकी थी। अब आरती के मर्डर के बाद तो उसकी जमानत का मामला भी खत्म हो गया। तो पता लगाइए ना किसने मारा है आरती को, कि आरती के मर्डर में इस प्रेम मिश्रा का हाथ हो, या फिर वैभव की फैमिली ने बदला लेने के लिए आरती का मर्डर करवाया है। तुम्हें लगता है कि वैभव जोशी का मर्डर आरती ने करवाया था? सर मुझे यकीन नहीं था। मैं बार बार आपसे कह रहा था कि आरती ऐसा नहीं कर सकती। और मैं क्या, आरती ने भी आपसे चीख चीख कर यही कहा था कि उसने अपने पति को नहीं मारा है। पहले आप ही लोगों ने कोर्ट में साबित किया कि आरती ने ही अपने पति को मारा है, फिर आप ही ने उसे सजा दिलवाई, और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आरती ने सही में अपने पति को मारा था। हम भी ये मानते हैं कि शायद उस केस में हमसे चूक हुई थी। कोई तो ऐसा एंगल था जिसकी तह तक हमें जाना चाहिए था। मोहन, मैंने कुछ लोगों को पड़ोसी से पूछताछ करते हुए देखा। सुषमा, आरती हमारे साथ में रहती, जाहिर सी बात है ये लोग पूछताछ करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर को अंदर रखो, चेहरे पे मत लेकर आना। वैसे ही इन लोगों को मुझ पे शक हो गया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से कोई मुसीबत खड़ी। अभी वो पुलिस वाला मुझसे यही पूछ रहा था कि मुझे यकीन है कि आरती ने ही वैभव को मारा है। क्या? इसीलिए बोल रहा हूँ शांत रहो। हो सकता है ये लोग तुम्हें भी सवाल जवाब के लिए बुलाएंगे, मगर बिल्कुल आराम से शांति से जवाब दें। समझ आया? तुमने कहा था कि वैभव का मर्डर आरती का प्लान था, जिसका अब खुद का मर्डर हो चुका है, और तुम अब भी सजा काट रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें सच बता देना चाहिए? सच मतलब पूरा सच। तुमने जानबूझ के आरती को वैभव मर्डर केस में फंसाया था। सजा होने के बाद आप ये सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, क्योंकि आरती ने कभी नहीं माना कि उसने वैभव की किडनैपिंग या मर्डर प्लान की थी। उसने आखिर तक कोर्ट में भी यही कहा। मिसेज आरती जोशी, आप पर आपके पति वैभव जोशी को अगवा करने और उनका कत्ल करने और साजिश करने का इल्जाम है। आप ये इल्जाम कबूल करती हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। मेरे पति की किडनैपिंग और मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हारे कबूल करने के बाद भी आरती ने हमेशा हमारे सामने और कोर्ट में यही कहा कि वो बेकसूर थी। वो बहुत शातिर औरत थी, आखिर तक अपना गेम खेलती रही। वो चाहती थी कि सारा इल्जाम मैं अपने सर ले लूं। शातिर वो थी या तुम? प्रेम चाहे जो कहे, आप लोग चाहे जो माने, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने मेरे पति को नहीं मारा। जिस रात वैभव किडनैप हुआ, आपके और प्रेम मिश्रा के बीच में क्या क्या बातें हुई हम जानते हैं। और सिर्फ वही नहीं, मर्डर के बाद तुम दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी ये भी जानते हैं। तुमको सबूत चाहिए? सबूत नहीं, बस कंफर्म कर रही हूँ कि काम हुआ या नहीं। तुमने उसे ठिकाने लगा दिया ना? हाँ, लगा दिया है। पक्का? कहीं ये काम तुमने किसी और पर तो नहीं छोड़ दिया? नहीं, मैंने खुद किया है। तुमको हम पे भरोसा नहीं है क्या? यकीन करो, हमने काम पूरा कर दिया है। यही वो नंबर है ना जो आप लोगों ने प्रेम मिश्रा के नाम पर लिया था? इसी नंबर पर आपने प्रेम मिश्रा के साथ मिलकर वैभव को मारने की प्लानिंग की थी, है ना? सिर्फ कॉल रिकॉर्ड्स ही नहीं, हमारे पास तुम दोनों के फोन लोकेशन भी है जहां जहां पे तुम दोनों साथ में। सर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वैभव से बदला लेने के लिए मैंने ये अफेयर शुरू किया था, क्योंकि वैभव हर दूसरी औरत पर लट्टू हो जाते थे। हमारी शादी को मजाक बना के रखा था उन्होंने अफेयर किया तो मैंने भी अफेयर कर लिया। मैं जब प्रेम के साथ थी तब भी मुझे अच्छी तरह पता था कि वैभव मेरा पीछा कर रहा है, मुझ पर नजर रख रहा है। मैं वैभव के चेहरे पर वही दर्द, वही तकलीफ देखना चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत? जैसे तुम्हारी हिम्मत। तुम्हें अगर हर दूसरी औरत के साथ सोने से पहले ना मेरी मंजूरी की जरूरत नहीं है ना, मुझे भी किसी के भी साथ सोने के लिए तुम्हारी मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उस प्रेम को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। उसकी नौकरी तो गई, उसकी भी जान जाएगी, देखना तुम। मैं भी ललिता को मारना चाहती थी, अब गीता को मारना चाहती हूँ। औरती अपनी हद में रहो तुम। हद में तुम रहो अपनी। तुम्हें क्या लगा? हाँ, सिर्फ तुम मुझे तकलीफ पहुंचा सकते हो? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, समझे तुम? मुझे पता ही नहीं चला कब वैभव से बदला लेते लेते मैं प्रेम को सचमुच पसंद करने लगी थी। वैभव के मना करने के बावजूद मैंने प्रेम के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू किया। तो आपको पता था कि वैभव और गीता का अफेयर था? सिर्फ गीता नहीं, बल्कि मुझे उनके सारे अफेयर्स के बारे में पता था। हमारा बच्चा ना होने की वजह मैं नहीं बल्कि वैभव थी। मैंने फिर भी उनकी इस कमी को इग्नोर किया
क्यों? क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी, एक खुशहाल जिंदगी चाहती थी। मैंने उन्हें नहीं मारा है। और ये सब कुछ जो कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन आप लोग मुझे दिखा रहे हैं, ये सब कुछ प्रेम ने मुझे फंसाने के लिए किया है। हाँ, हमारी बात होती थी, लेकिन उस बातचीत में कोई प्लानिंग नहीं थी, बल्कि हम आपस की बातें करते थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि प्रेम के दिमाग में ये सब चल रहा है। वो एक दिन किसी के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ लाकर खड़ा कर देगा जहाँ पर आपको उसकी सारी बातें सच्ची लगेंगी। ये अदालत आरती जोशी, प्रेम मिश्रा, प्रकाश वर्मा और कमलेश जायसवाल को वैभव जोशी को अगवा करने की साजिश और उसके कत्ल के लिए दोषी पाती है। ये अदालत आरती जोशी को उनके पति वैभव जोशी के कत्ल और किडनैपिंग के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाती है। आरती बहुत चालाक औरत थी। भले ही उसने आपके सामने या कोर्ट में अपना जुर्म कबूल नहीं किया, पर आपकी बनाई हुई चार्जशीट के आधार पे ही तो कोर्ट में उसे सजा हुई थी। तो क्या हम गलत थे? हो क्या गया सर आपको? आप क्यों अचानक आरती के बुने जाल में फंस रहे हैं? आरती का मर्डर हो चुका है। अगर ये जाल आरती ने बुना था तो फिर आरती को किसने मारा? उसे उसके किए की सजा मिली है सर, और कुछ नहीं। वैसे आप क्यों उसे बेगुनाह साबित करने पे तुले? वो मुझे सारा इल्जाम अपने सर लेने के लिए कह रही थी। जब हमें यहाँ से निकाला गया अपने वकील से मिलने के लिए, तब आरती मुझसे मिली थी। प्रेम, मेरे पास टाइम बहुत कम है, प्लीज मेरी बात सुनो। कितनी कमीनी निकली तुम। मेरे वकील ने सब बताया मुझे कि तुम और तुम्हारे वकील सब मुझ पे थोपने वाले। देखो आरती, अगर मैं डूबा ना तो तुम्हें भी साथ लेके डूबूंगा। प्रेम, मेरी बात तो सुनो। मेरे पास एक आइडिया है। नहीं चाहिए तुम्हारा कोई आइडिया। देखो, हम जैसा चाहते थे ठीक वैसे ही हो रहा है। वैभव भी मर चुका है, बस हमें एक गेम खेलना है, उसके बाद हम दोनों बच जाएंगे। उस दिन कहाँ गया था तुम्हारा ये हम दोनों? जब पुलिस के सामने चिल्ला कर कह रही थी कि वैभव को मैंने किडनैप किया है, मैंने मारा है, तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। मैंने कोई जिंदगी बर्बाद नहीं की प्रेम। एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखो, अगर हम दोनों जेल में रहेंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। वाह, तो अब तुम ये चाहती हो कि मैं जेल जाऊं और तुम बाहर मजे करो? देखो, मेरे पास बहुत पैसा है। अगर तुम कोर्ट में ये गवाही देते हो सबके सामने कि तुम्हें नौकरी से निकाल देने पर गुस्से में आकर तुमने ये सब कुछ किया है और इस जंजाल से मुझे अगर बाहर निकाल, ये जंजाल तुम्हारा फैलाया हुआ है। प्रेम, एक बार सोच कर देखो, हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। इनकम की टेंशन नहीं है। वैभव की क्लास अब मेरी है। तुमने रिलेशनशिप के लिए इतना कुछ किया, अब मेरी छोटी सी बात भी नहीं मानोगे? नहीं, कभी नहीं। अगर मैं जेल गया तो तुम भी बाहर नहीं घूम सकती। और हाँ, एक मर्डर करने के लिए जो सजा मिलती है ना, दूसरे के लिए भी वही सजा मिलेगी। क्योंकि तुमने मेरे साथ जो किया है, उसके बाद अगर मैं तुम्हारा खून भी कर दूं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी कमीनी निकलोगे। आरती बहुत पहुंची हुई चीज थी। उसने अपने पति का मर्डर प्लान किया और मुझे भी उसका हिस्सा बना लिया, और मैं बेवकूफ उसके जाल में फंस भी गया। तुम्हारी बेल तो पहले भी ना होती, अब आरती के मर्डर के बाद तो और नहीं होगी, इसलिए कहानियां बनाना बंद कर। अब आपको मेरा सच भी कहानी लग रहा है? तो ठीक है, अब आपको मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं यहां जेल में बैठ करके वहां आरती का मर्डर करवा दिया तो यही सही, क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो कमीनी मर गई। अब इतना बताया तो ये भी बता दो कि तुमने वैभव जोशी को मारा और आरती को फंसाया। अगर ऐसा है भी तो क्या? आरती को वैभव मर्डर केस में सजा हो चुकी थी और अब तो आरती भी मर चुकी है। प्रेम मिश्रा, वैभव के मर्डर और आरती के मर्डर का मास्टरमाइंड आरती का भाई मोहन ठाकुर है। उसने तुमसे प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हें पैसे देगा और जेल से बाहर निकालेगा। कमाल कर दिया सर आपने। ये सवाल आपको 2 साल पहले पूछना चाहिए था ना। उस वक्त ये एंगल हमारी नजर से छूट गया था। बोलो, क्या मोहन ने फंसाया था आरती को? ये बात सच है सर। मोहन सर नहीं चाहते थे कि आरती फिर से क्लासेस ज्वाइन करे। मोहन ने कोचिंग सेंटर पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया? पता नहीं सर, पर मैंने एक बार मोहन सर को बात करते हुए सुना था, तब मुझे भी उनकी बात सही लगी थी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूट के लिए कितना बुरा है ये?
भले तुम बेल पर बाहर हो, मगर दुनिया ये नहीं बोलेगी कि तुम्हें कन्विक्टेड मुजरिम हो। भैया आपको भी यही लगता है? मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया को तो यही लगे ना, एक लड़की जिसने अपने पति को मार दिया वही ये क्लासेस चला रही है। आरती, ये एक इंस्टीट्यूट है, दिस इज बिजनेस। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे फंसाया गया था। मेरी भी एक लाइफ है। हाँ लाइफ है, मगर कानूनी तरीके से जेल के अंदर। बस भैया, ये क्लास मेरी है और वैभव के बाद उनके शेयर भी मेरे हैं और आपका शेयर सिर्फ 25% है। सो प्लीज मुझे ये बताने का आपके पास कोई हक नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूं और क्या नहीं। ये बात भी सच है सर, क्या आरती मोहन सर की जिम्मेदारी बन गई? वैभव के मर्डर में आरती के अरेस्ट होने के बाद जब कोचिंग सेंटर मोहन ने संभाला, तब क्या कभी उसकी किसी हरकत से ऐसा लगा कि वैभव के मर्डर में उसका भी हाथ हो सकता है? सर मुझे तो कभी उनके बिहेवियर से ऐसा कुछ लगा नहीं, पर हाँ क्लासेस में बातें होने लग गई थी कि वैभव सर मर चुके हैं, आरती जेल में है, और ये सब कुछ अब मोहन सर का ही। साहब ये दोनों जिन्होंने आरती को मारा है वाराणसी के तो नहीं, क्योंकि मेरी टीम ने पूरा शहर छान मारा लेकिन कहीं दिखे नहीं। मेरी टीम अभी काम पे लगी है, हो सकता है आसपास की। साहब मुझे ऐसा लगता है कि आपको आरती के भाई मोहन ठाकुर पे फोकस करना चाहिए। ना तो हमें वैभव जोशी के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला और ना ही मोहन ठाकुर। आरती के कॉल रिकॉर्ड से भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हमें कोई लीड मिल सके। साहब आरती के बिल के पीछे मोहन ठाकुर की साजिश है, इसका तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ उसके पड़ोसी से बात की तो पता चला कि मोहन और उसकी बीवी आरती के साथ में रहने से खुश नहीं थे। वो तो क्लासेस के लालच में उनको मजबूरी में अपने साथ में रख रहे थे। आपने जब आरती को अरेस्ट किया वो टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं था। हमारा एक बच्चा है जो अभी क्लास 7 में आया है। आप खुद ही बोली, हर जगह आरती की खबर छप रही थी, तो बच्चे पर क्या असर हुआ होगा। तो अगर आरती के अरेस्ट होने से आपको इतनी परेशानी हुई, तो जब आरती जमानत पर बाहर आई तब तो आपको और भी दिक्कत हुई होगी। आप जैसा समझे सर, लेकिन आरती जैसी जिद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। घर पर रहने तक तो ठीक था, लेकिन वो क्लासेस में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से क्लासेस पे क्या असर पड़ेगा। एक काम करते, आपके 25% शेयर की आने वाले 5 साल की जो इनकम बनती है ना, वो मैं आपको पे कर देती हूँ, ठीक है? आरती, इतना आसान नहीं है ये। शेयर दोगी तुम? 2 साल जब तुम पर तुम्हारे पति के मर्डर का केस चल रहा था ना, और फिर तुम्हें सजा हुई, तो यही थे जिन्होंने क्लासेस संभाली थी। ये बात बार बार बोलकर आप मुझे क्या जताना चाहती हैं? आप दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा महान काम किया है मुझ पर। वो क्लासेस मैं और मेरे पति मिलकर चला रहे थे। वही पति जिसका तूने खून कर दिया। एक नंबर का घटिया और एहसान फरामोश इंसान था वो। बुरा मत मानो, तुम भी ना कुछ कम नहीं हो। आरती, तुम्हें पता भी है तुम्हारे यहाँ रहने से हमें क्या क्या सुनना पड़ता है? उस वक्त भी लोगों ने हमें न जाने क्या क्या कहा था। वाह, आपको तो सब याद है, लेकिन ये याद नहीं होगा कि पति का मर्डर करने वाली उसी औरत की क्लासेस की कमाई पर आप ऐश कर रही हो। लेकिन हाँ, मेरे यहाँ रहने और क्लासेस ज्वाइन करने से आप लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम्हें यहाँ पर रहने से कौन मना कर रहा है? तुम रहो ना यहाँ पर, तुम्हारा ही घर है। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम क्लासेस से दूर रहो। हमने आरती को कितना समझा, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। क्लासेस जाना छोड़ा नहीं उसने। और आपके पति मोहन ठाकुर? मेरे पति आरती के बड़े भाई, क्लासेस शुरू करने में उन्होंने ही उसकी हेल्प की थी, जिसके बदले मोहन को कोचिंग के प्रॉफिट में शेयर मिलता है। हाँ, तो ये उनका हक बनता है, लेकिन मेरे पति लालची इंसान नहीं है कि क्लासेस के लिए अपने जीजा और बहन का मर्डर करवा देंगे। सुषमा जी, हम यहाँ सिर्फ आरती के मर्डर की बात कर रहे हैं। आपके पति ने वैभव जोशी का मर्डर किया या नहीं किया, ये तो हमने पूछा ही नहीं। ये तो आप खुद कह रहे हैं। हाँ, वो तो मैंने यूं ही बोल दिया। हो सकता है ये लोग तुम्हें भी सवाल जवाब के लिए बुलाए, मगर बिल्कुल आराम से शांति से जवाब दे। बोल दिया क्योंकि आप उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इल्जाम तो हमने लगाए नहीं सुषमा। क्या वैभव जोशी का मर्डर आपके पति मोहन ठाकुर ने करवाया और अब आरती का मर्डर भी उन्होंने करवाया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहन और सुषमा ठाकुर पर नजर रखो। इस बार शायद हम सही दिशा में। अगर इन लोगों ने कुछ किया तो कोई ना कोई गलती जरूर करें, जब भी उठा लेंगे। सर, हमें मोहन की बैंक स्टेटमेंट चेक करनी चाहिए। अगर उसने सुपारी दी है तो कैश देने के लिए क्लियर को पैसे भी निकालेंगे। कैसा रहा? सब ठीक था ना? नहीं,
मैं डर गई थी। पता नहीं कि क्या क्या बोल दिया मैंने। क्या क्या बोल दिया? मैंने घबराहट में बोल दिया कि तुमने ना वैभव को मारा है ना आरती को। अरे सुषमा, मैंने तुम्हें सब कुछ तो समझा के भेजा था। हे यार। मोहन ठाकुर और सुषमा ठाकुर अब आरती मर्डर केस के अहम संदिग्ध थे। वैभव मर्डर केस में भी मोहन के अहम संदिग्ध होने का अंदेशा था। प्रेम मिश्रा से भी लगातार अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई, इस उम्मीद में कि शायद प्रेम से कोई लीड मिल पाए जिससे वैभव और आरती मर्डर केस में मोहन की भागीदारी का पता चल सके। सर, मोहन ठाकुर के पर्सनल अकाउंट से या एवी सेंटर के बैंक अकाउंट से पिछले 3 महीने में कोई भी बड़ी रकम नहीं निकली। पेमेंट की नहीं गई होगी, करने वाला होगा। सर, सुपारी किलर इतने दिनों तक पैसों का इंतजार नहीं करते, कुछ ना कुछ एडवांस तो दिया होगा। पुलिस मकसद और दिशा खोजने की कोशिश कर रही थी, तभी उनके पास एक फोन आया जो आरती मर्डर केस में उन्हें एक क्लू देने वाला था। हेलो, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आरती जोशी की सुपारी किसने दी थी। जानता तो ये बता के तूने फोन क्यों किया? ये कंफर्म करने के लिए कि हमें कुछ पता चला है या नहीं चला? ये बताने के लिए कि तुम लोग कातिल के बहुत करीब होकर भी बहुत दूर हो, उस तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाओगे जैसे वैभव जोशी मर्डर केस में नहीं पहुंच पाए थे। अच्छा लगा सुनकर कि तुझे सब कुछ अच्छी तरह से पता है, लेकिन फोन करने की जहमत क्यों की? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बार तुम लोग किलर तक जल्दी पहुंच जाओ। बता हमें क्या करना चाहिए? फिर क्लू दे। सिर्फ क्लू नहीं, मैं तुम्हें मर्डर करने वाले का नाम दे रहा हूं, प्रेम मिश्रा। बिना पिछले 2 महीने में तो किसी भी अपराधी की बेल नहीं हुई है। क्या फिर भी आप अपने रिकॉर्ड में चेक करके बता सकते हैं कि प्रेम मिश्रा अब किसके साथ सेल शेयर कर रहा था और उनमें से कौन कौन बाहर है और किस किस से उसकी बातचीत थी? तो शायद हमें थोड़ी हेल्प हो जाएगी। पर मुझे लगता नहीं है कि प्रेम मिश्रा ने कुछ किया होगा। तुम्हें तो पता ही है कि ये हिस्ट्री शीटर्स बिना अपने फायदे के कोई भी काम नहीं करते, और भला यहाँ जेल में बैठकर प्रेम मिश्रा क्या दे सकता है उन्हें? सर, फोन इलाहाबाद के पीसीओ से किया गया था, लेकिन पीसीओ वाले को याद नहीं है कि फोन किसने किया था। इस तरह अचानक से फोन आना, प्रेम मिश्रा का नाम लेना, वैभव जोशी मर्डर केस की याद दिला रहा है। याद है वो नौकरी के नाम पर झांसा देने वाले रैकेट की इन्फॉर्मेशन के लिए फोन आया था, जो योगेश पाल ने हमें गुमराह करने के लिए किया था। सर, एक कॉल भी वैसे ही लग रहा है जैसे वैभव जोशी मर्डर के टाइम पर आरती से गुमराह करने के लिए हमें किया गया था, लेकिन इस बार शायद मोहन ठाकुर से डाइवर्ट करने के लिए किया गया। नहीं सर, मोहन ठाकुर नहीं लग रहा। सर, वैभव जोशी के टाइम पर आरती हमारी प्राइम सस्पेक्ट नहीं थी, और उस वक्त हमें गुमराह करने का मकसद था कि हमारा ध्यान अपने प्राइम सस्पेक्ट से आरती की तरफ न जाए। और शायद इस बार भी कातिल हमारी प्राइम सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं है। लेकिन वो कौन है जो अभी तक हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं है? गीता? कहीं वो गीता तो नहीं जिससे कॉलर हमारा ध्यान हटाना चाहता है? गीता ने वैभव के मर्डर का बदला लेने के लिए आरती का मर्डर कर दिया। सर, गीता और वैभव अफेयर में थे। वो शायद शादी करने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही वैभव का मर्डर हो गया। तो जब आरती को बेल मिली तो गीता ने अपना बदला लेने के लिए उसका मर्डर करवा दिया होगा। आरती को बेल किस ग्राउंड पर मिली थी? हेल्थ ग्राउंड पर सर। उसे अर्थराइटिस था। दिसंबर 2018 में आरती को जेल हुई थी। उसके भाई मोहन ने जनवरी 2019 से बेल के लिए ट्राई करना शुरू किया। आरती को फाइनली बेल मार्च 2019 में मिली। क्या हुआ? पुलिस ने उस बारे में कुछ पूछा? नहीं, पुलिस को उसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर बाद में पता चला तो? अब अगर पूछेंगे सब बता दूंगा। वीना, ये वैभव की मां मीनाक्षी जी ने अपना घर कब बेचा था? मीनाक्षी जी तो ये कोठी 8 महीने पहले ही बेचकर चली गई है। तो मीनाक्षी जी की पड़ोसन ने कहा था 8 महीने पहले। 8 महीने मतलब जनवरी 2019 में? यस सर। सर, आपको मीनाक्षी जी के घर बेचने और आरती के मर्डर में कनेक्शन नजर आ रहा है? हैं कहाँ ये मीनाक्षी जी आजकल? वृद्धाश्रम। मैं उनसे मिलने गई थी। मीनाक्षी जी, ये पहचाना आपने मुझे? मैं पिछली बार आपसे मिली थी जब वैभव का मर्डर हुआ। आपकी बहू आरती का मर्डर हो गया। मैं आज तक समझ नहीं पाई, जब आपस में बन नहीं रही थी, एक दूसरे की कोई बात मंजूर नहीं थी, तो अलग हो जाते। मारने का क्या मतलब था? उनको देख के लगा कि उनकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई।
क्या आपको उनको पे शक हो रहा है? देखो कंफर्म नहीं है, इत्तेफाक भी हो सकता है। आरती को सजा हुई दिसंबर में। जनवरी को आरती के भाई ने उसकी बेल के लिए अप्लाई की और जनवरी में ही मीनाक्षी जी ने अपना मकान बेचा और वृद्धाश्रम में शिफ्ट हो गई। मकान बेचा था तो उसके पैसे मिले होंगे। बिना मीनाक्षी जी का बैंक का अकाउंट चेक करो। श्योर सर। उस्मान, मीनाक्षी जोशी के कॉल रिकॉर्ड्स नहीं है क्योंकि वो फोन यूज ही नहीं करती। सर बिना फोन के कोई कॉन्टैक्ट प्लेयर को सुपारी कैसे देगा? और मीनाक्षी जोशी के दामाद किशोर और बेटी पार्वती के कॉल रिकॉर्ड्स देख रहे हैं। उनके दामाद का कहना है कि वो और वैभव पहले दोस्त थे, बाद में रिश्तेदार बने। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैं तो वैभव को तब से जानता था जब हमारा रिश्ता बना भी नहीं था। लेकिन ये पार्वती और किशोर तो मीनाक्षी को देखने तक नहीं जाते। तुम दोनों पे नजर रख, कभी कभी तीर अंधेरे में भी निशाने पर लग जाता। मैं मूर्तिगंज पुलिस स्टेशन से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वीना शुक्ला बोल रही हूँ। मुझे एक अकाउंट की डिटेल जल्द से जल्द चाहिए। मैं रिक्वेस्ट मेल कर दे रही हूँ, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। भैया ये क्या है? क्या है? पैसे निकाले हैं। हाँ, 2 लाख किस लिए? तो तुम मुझसे हिसाब मांगोगी? बिल्कुल, क्योंकि आपने ये पैसे अपना शेयर लेने के बाद निकाले। राहुल का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना था। 2 लाख रुपए चाहिए थे एडवांस फीस के। मेरे प्रॉफिट शेयर में से कट कर लेना। हाँ, तो आपको बताना चाहिए था ना मुझे। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने चीटिंग की है? मैं ये नहीं कह रही हूँ भैया, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपने ये पैसे निकाले और मुझे नहीं बताया। मैं भी जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। सड़ रही थी तुम जेल में। मैंने दिन रात एक करके पैसा खर्च करके तुम्हें जेल से बाहर निकाला और तुम मुझ पर, अपने बड़े भाई पर चढ़ रही हो। तुम ये बात घर पर आकर भी कर सकती थी ना, वहाँ क्लासरूम में करने की क्या जरूरत थी? और अगर तुम भूल गई हो तो मैं याद दिला दूं कि तुम्हारे भैया ने भी क्लास में पैसे लगाए। भाभी वैसे भी ना भैया का बिजनेस ठप पड़ा हुआ, तो ये सारे खर्चे जो चल रहे हैं ना वो क्लासेस के पैसों से ही चल रहे हैं, तो ज्यादा एहसान जताने की जरूरत नहीं है मुझ पर। हाँ भैया, वैसे एक बात और, दोबारा आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो मुझसे पूछ कर ही कीजिएगा, फिर चाहे मैं जेल में ही क्यों। आप बिजनेस में शेयर होल्डर, मालिक नहीं। जिस अंधी गली में इन्वेस्टिगेशन दाखिल हुई थी उसी अंधी गली से आरती जोशी मर्डर केस का आखिर में रास्ता खुलने वाला था। पुलिस ने अंधेरे में जो तीर चलाया था वो तीर आरती मर्डर केस में निशाने पर लगा था। लेकिन इस सफलता से पहले एक उससे भी बड़ी सफलता इस केस में सामने आने वाली है। आसमान बोल, पार्वती और किशोर का कुछ पता चला? सर वहाँ कुछ मिले या ना मिले, या तो पंटर मिले। ये वसीम बेग और बिलाल कुरैशी। कौन है ये दोनों? मैडम ने आप लोग को बुलाया है। साहब ये वही लोग हैं जिसका स्केच पियोन और उसके एडमिन इंचार्ज ने बनवाया था। इन्होंने आरती का मर्डर किया। साहब आप फौरन पहुंचिए, लगता है सुपारी का पैसे लेने के लिए आए। तू वहीं पे रुक, मैं 5 मिनट में वहां पे पहुंच रहा हूँ। सर, आपका शक सही था, काफी घुमाकर प्लानिंग की गई। मीनाक्षी जोशी के अकाउंट से पैसे दिए गए? नहीं सर, लेकिन घर बेचने के बाद की कहानी कुछ और है जो हमसे छुपाई गई। हमसे चूक हो गई सर, हमने सिर्फ मोहन का अकाउंट चेक किया, लेकिन घर बेचने के बाद मीनाक्षी जी को 55 लाख रुपए मिले, जिसमें से 40 लाख रुपए उन्होंने पार्वती के अकाउंट में ट्रांसफर किए। ये किशोर और पार्वती तो कुछ और ही कहानी सुना के गए थे। उन्होंने तो कहा था कि मीनाक्षी जी ने घर बेचने के बाद उन्हें कुछ नहीं दिया। हमसे झूठ बोल रहे थे वो दोनों। घर बेच दिया, सारा पैसा अपने पास रख लिया, मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। पार्वती और किशोर कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर गए। सर उनको तबीयत से तोड़ते सारी एक्टिंग निकल जाएगी। सर 102 नंबर। अकेला ठोकेगा या अपने पार्टनर के साथ? बुला वसीम को। वसीम! चलिए माँ जी, पार्वती और किशोर आपका पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रहे हैं। बैलेंस पैसे लेने आए थे सर। तुम दोनों में से मुझे फोन किसने किया था? मैंने किया था सर, वो भी हमारे प्लान का हिस्सा था। एडवांस कितना मिला था? 4 लाख। और बैलेंस कितना था? 6 लाख सर। आज की तारीख फिक्स हुई थी बैलेंस लेने के लिए। ये 4 लाख है, बाकी 6 काम होने के बाद कल काम हो जाएगा। अच्छा, उसके सीए का नाम सुरेश पुजारी है। एक बार में याद हो गया था भाई, उसके जीएसटी का भी पता करके आए। तुम टेंशन मत लो,
कल काम हो जाए। कल हो जाएगा माँ। कह दिया उसे कि उसे भी उतना ही दर्द होना चाहिए जितना मेरे बेटे को हुआ था। उसे दर्द होगा, वैभव से ज्यादा दर्द होगा उसे। आरती को मारने की प्लानिंग आपने जनवरी में शुरू कर दी थी। मैं पहले ही मारना चाहती थी, लेकिन जनवरी में पक्का कर लिया था। आज फिर कोर्ट में उसकी बेल की सुनवाई है माँ। बस उसे बेल जल्दी मिल जाए। देखिए, लगता तो इस बार जल्दी मिल जाएगी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप क्या चाहती हैं आप? तुम तो शुरू से ही कहती रही कि तुमने वैभव को नहीं मारा। बस मैं ये जानना चाहती हूँ, सच क्या है? माँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके पास नहीं आऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। बस मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि तुमने वैभव को मारा है। बोल बेटा, तुमने ही मारा है ना? हाँ, मैंने मारा वैभव को, क्योंकि वो अपने घटियापन और अपनी गंदी चीजों से बाज नहीं आ रहा था। 5 सालों में जो दर्द और जो तकलीफें उसने मुझे दी है, वही दर्द मैं उसे देना चाहती थी। हाँ, मैंने मारा है आपके बेटे को, क्योंकि मैं आपके बेटे से नहीं बल्कि प्रेम मिश्रा से प्यार करती हूँ। पर तूने मुझे पहले कभी कुछ बताया क्यों नहीं? मैं अपने बेटे से बात करती, वो तेरे रास्ते से हट जाता और तू अपनी जिंदगी जी लेती। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, मारना चाहती थी। मैं ये घर बेच दूंगी और वृद्धाश्रम चली जाऊंगी, और वहां पे तुम दोनों में से कोई भी मुझे मिलने नहीं आएगा। और इस तरह किसी को मुझ पे भी शक नहीं होगा और तुम लोगों पे भी नहीं होगा। उन पैसों से मैं आरती को मरवाऊंगी। मार दिया मैंने उसे, मार दिया। उसे वही दर्द दिया जो उसने मेरे बेटे को दिया था। मैं कबूल करती, ये सब मैंने अकेले किया है। इसमें मेरी बेटी और दामाद का कोई लेना देना नहीं। मीनाक्षी जी, कानून किसी की मर्जी या खुशी के लिए काम नहीं करता। आरती के मर्डर के लिए दोनों को भी सजा होगी। देखिए, मैंने जो कुछ भी किया, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मुझे भी कोई अफसोस नहीं है। अपने बेटे की मौत का बदला लेके खुश हैं आप? हाँ, मुझे बदला लेना था। उसने मेरे बेटे को मारा, मैंने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। मीनाक्षी जी, आपने सिर्फ आरती की जिंदगी खत्म नहीं की, बल्कि अपनी बेटी और दामाद की जिंदगी भी खत्म कर दी। मोहन और सुषमा को डर था कि बेटे के एडमिशन के लिए निकाले गए 2 लाख रुपए कहीं उन्हें बेवजह आरती मर्डर केस में ना फंसा दे। प्रेम मिश्रा और उसके दोनों साथी वैभव मर्डर केस में जेल में सजा काट रहे हैं। किशोर राजपूत, बिलाल कुरैशी, वसीम बेग, पार्वती राजपूत और मीनाक्षी जोशी को आरती मर्डर केस में बुक किया गया है। कोई ये कैसे सोच सकता है कि किसी की जिंदगी खत्म कर देने से रिश्तों में आई इन दूरियों का समाधान हो सकता है? ऐसे घिनौने विचार सिर्फ एक रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए दिमाग में पनप भी कैसे सकते हैं? और ऐसे विचारों को कोई कैसे स्वीकार कर सकता है? आखिरकार वैभव की हत्या से आरती को क्या हासिल हुआ? और बदले की भावना से आरती की हत्या करके मीनाक्षी जोशी, उसकी बेटी और दामाद को क्या मिल गया? हत्या किसी झगड़े का हल नहीं हो सकती और ना ही किसी मुसीबत का अंत हो सकती है, बल्कि ये मुसीबतों की शुरुआत होती है जिसका अंत बहुत ही नुकसानदायक और दर्दनाक होता है। सही और आसान उपाय यही है कि अलग हुआ जाए और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से आगे बढ़ाई जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अच्छे विचारों को जगह दें। जय हिंद। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। भाई साहब आपसे एक सवाल पूछना था। किसी का इंतकाल हुआ है क्या? नहीं, इंतकाल नहीं हुआ है, थोड़ा तकनीकी सवाल है, एग्जाम के सिलसिले में। क्या मजाक लगा रखा है? ये कब्रिस्तान है, अल मुसलमान कब्रिस्तान। क्या सवाल पूछना है आपको? हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। अच्छा पूछिए, क्या पूछना है आपको? ये आपके यहाँ दफनाते हैं, इसमें गड्ढा कौन खोदता है?
ये क्यों जानना चाहते हैं आप? नहीं, बस ऐसे पूछ रहे थे गड्ढा कितना गहरा हो। कौन हो भाई? और गड्ढे से क्या मतलब है आपको? आदमी है भाई, अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। तुम्हें किसी को दफनाना है क्या? या कब्रिस्तान के ऑफिस में आके मालूमात करो। नहीं, हमें किसी को दफनाना नहीं है, थोड़ा तकनीकी सवाल है, इसलिए पूछना चाह रहे थे गड्ढा कितना गहरा होना चाहिए। हमें नहीं पता गड्ढा कितना गहरा होना चाहिए। माँ, हम अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने। कल सबमिशन है, जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है, पर खाना खाकर जा चंचल, राजमा बना है। नहीं, वापस आकर खाएंगे। अरे कहाँ चली? वो हम अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने। इतवार को छुट्टी के दिन कौन सा प्रोजेक्ट करना? कल कॉलेज में सबमिशन है ना पापा, इसलिए होमवर्क कंप्लीट करना है। अरे तो ज़्यादा ज़रूरी है तो फ्रेंड को घर पे बुला के कर लो ना। हमारा काम है, हमको जहाँ करना है हम वहाँ करें। ठीक है ऋतिक भैया, बाय पापा। चंचल 12:30 बजे घर से निकली थी मैडम, कहकर गई अपने दोस्त के घर प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। रात के 11 बज गए, अभी तक लौटी नहीं और फोन भी बंद आ रहा है उसका। हमसे भी बोलकर गई थी कि कॉलेज का कोई अर्जेंट प्रोजेक्ट है जिसका सबमिशन कल सोमवार को करना है। हमने तो कहा भी था कि दोस्त को घर पे बुला लो, पर बोली नहीं, उसके घर जाके उसके साथ बैठ के प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी। चंचल गुप्ता ने रविवार को अपने परिवार के सभी सदस्यों से यह कहा था कि अगले दिन यानी कि सोमवार को कॉलेज में एक प्रोजेक्ट सबमिशन है जिसे पूरा करने के लिए वो अपने दोस्त के घर जा रही है। क्या चंचल ने झूठ कहा था? क्या यह प्रोजेक्ट सबमिशन की प्लानिंग का झूठ पहले से तय किया गया था? ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने चंचल अपने किस दोस्त के घर गई थी? उसने बताया नहीं, वो जल्दी में थी, हमें पूछना चाहिए था। आपकी बेटी चंचल का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। जी सर, हम लोग भी 6 बजे से ट्राई कर रहे हैं। हमें लगा कि शायद उसके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन अब तक ना चंचल आई है ना ही उसका फोन ऑन हुआ है। 10:30 बजे तो सर हमें फिक्र होने लगी, हम सीधा यहाँ चले आए। इतनी देर तक चंचल किसी के घर नहीं रुकती सर। शायद आप सही सोच रहे हैं, उसके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी और वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रुक गई हो। इतनी रात में कहीं रुकती तो हम में से किसी ना किसी को तो जरूर बताती। अब हमें फिक्र हो रही है, इसीलिए कह रही हूँ आराम से आप लोग घर जाइए, कल सुबह तक वो वापस आ जाएगी। अब कैसी बात कर रही हैं? हमारी 20 साल की बेटी 12:30 बजे से घर से बाहर निकली है, अब तक लौटी नहीं है। आप लोग खुद तो आराम से बैठे हैं और हमें भी कह रहे हैं कि हम घर पर जाकर आराम से सुबह तक वेट करें। अच्छा, एक काम कीजिए, चंचल के दोस्तों का नंबर दीजिए, हम बात करते हैं सब। आप लोगों ने उसके किसी भी दोस्त को कॉल किया? नहीं, हमारे पास उसके किसी भी दोस्त का नंबर नहीं है। तो उसके किसी दोस्त का एड्रेस है आप लोगों के पास? ना आप लोग नाम जानते हैं ना किसी दोस्त का एड्रेस जानते हैं। अच्छा ये बताइए, किस दोस्त के घर गई है? कुंतीपुर के किस एरिया में गई है? उसने हमें नहीं बताया और हमने गलती कर दी ना पूछकर। आपकी बेटी 20 साल की है, बालिग है, कॉलेज तो अपने आप ही जाती है ना? जी हाँ। हो सकता है किसी वजह से प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होकर अपने फ्रेंड के यहाँ रुक गई हो, उसका फोन बंद हो गया, उसे पता ना चला हो, बैटरी डाउन हो गई हो। आप लोग उसे ढूंढने की कोशिश तो कीजिए। ऐसे कैसे आप लोग इतनी आसानी से हम लोगों को टाल रहे हैं? टाल नहीं रहे, समझा रहे हैं। अच्छा, एक काम कीजिए, चंचल की फोटो दीजिए, हम नाइट पेट्रोलिंग टीम को पास ऑन करते हैं, वो लोग ढूंढेंगे रात में। सर, चंचल की फोटो नाइट पेट्रोलिंग टीम को फॉरवर्ड कर दी गई है, वो लोग देख रहे हैं। हाँ ठीक है, और इमीडिएटली हम कर भी क्या सकते? 20 साल की लड़की है, ये भी नहीं कि घर वालों को बता दे फ़ोन करके कि किस दोस्त के यहाँ रुकी है। और ये लोग हमसे कह रहे हैं इमीडिएटली ढूंढ निकालो, देखते हैं सुबह तक आ जाएगी। अखिलेश जी, मैं कुंतीपुर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर निशांत वर्मा बोल रहा हूँ। आपकी बेटी चंचल घर वापस आई क्या? नहीं लौटी है, और अब हम सीधे डीएसपी साहब के पास जा रहे हैं। कल रात को आप लोगों का रवैया सही नहीं था। हमारी बेटी गायब है
आप लोग खुद तो आराम से बैठे ही थे और हमें भी ये कह रहे थे कि हम अपने घर पर आराम से बैठे। पेट्रोलिंग टीम ने रात भर पूरे कुंतीपुर में चंचल को ढूंढा है। हमारी एक टीम लगी हुई है केस पर। आप परेशान मत होइए। क्या मतलब कि परेशान मत होइए? आप लोगों को अंदाजा भी है कि हमारी पूरी रात कैसे कटी है? हमारी 20 साल की बेटी पूरी रात से घर नहीं लौटी है। अगर आपकी बेटी होती तो आप लोग चुपचाप बैठे रहते क्या? कल का अखबार पढ़ना तुम लोग। अखबार में यही छपा होगा कि फैमिली गई थी पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ने कुछ किया नहीं। सर सभी नाइट पेट्रोलिंग टीम को चंचल का फोटो भेज दिया गया है। उन्होंने कुंतीपुर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और 9 डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाले गांव में भी पता किया। सर मैं कल सुबह 10 बजे ऑफिस खुलते ही लड़की के सीडीआर के बारे में बात करने वाली हूँ। सर फैमिली को खुद नहीं पता कि लड़की कहाँ गई है, यहाँ तक कि उन्होंने उसके किसी दोस्त का नाम भी नहीं बताया। निकिता, कोशिश करो जितनी जल्दी सीडीआर मिल सके। लड़की के कॉलेज जाओ, उसकी कॉलेज बैकग्राउंड पता करो, देखो क्या मिलता है। दीक्षित, गुफ्ता फैमिली के घर के आसपास पता करो कोई सीसीटीवी है क्या। अगर है तो एक टीम लगा दो फुटेज चेक करने के लिए। कम से कम ये तो पता चले कि लड़की किस तरफ गई है। जी सर। मैं लड़की की फैमिली से मिलता हूँ। अखिलेश जी, चित्रा जी, ऋतिक, चंचल का कोई बॉयफ्रेंड है? काम से भागने का अच्छा तरीका है। अब आप कहेंगे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है? कोई बॉयफ्रेंड नहीं। हमने रात में भी आपकी टीम को बताया कि वो अपने दोस्त के घर प्रोजेक्ट बनाने गई है, और आप लोगों ने सीधा अनुमान लगा लिया बॉयफ्रेंड के घर गई है। हम कोई अनुमान नहीं लगा रहे। चंचल अब तक घर नहीं लौटी है, तो इसकी कोई तो वजह होगी। हमारे लिए हर वजह को टटोलना जरूरी है ताकि हम इस बात का पता लगा सकें कि चंचल इस वक्त कहाँ है। और जाहिर सी बात है, इस बारे में आप लोगों से बेहतर हमें और कौन बता सकता है। आप लोगों ने कहा कि चंचल दोस्त के घर, तो उसने कुछ तो बताया होगा। कौन दोस्त? वो दोस्त लड़की है, लड़का है? इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या चंचल का कोई बॉयफ्रेंड है? कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अब तो 24 घंटे होने आए, अब तक नहीं लौटी वो। पता नहीं चंचल किस हाल में होगी। प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट मैम? रेशमा, तुम और चंचल बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो ना? हाँ मैम, पर आज तो किसी भी सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं था। तो फिर किस फ्रेंड के घर गई होगी चंचल? ये तो हम भी सोच रहे हैं मैम। पिंकी से हमारी बात हुई थी, वो आ रही है कॉलेज। पिंकी, तुम और रेशमा चंचल की बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? अगर वो तुम्हारे यहाँ नहीं आई तो कहाँ जा सकती है? हमें कोई आइडिया नहीं है मैम। अगर उसने हमें कुछ बताया होता तभी तो हमें पता चलता, पर हमें कुछ भी नहीं पता। मैम, मैं कमल। मैम, हमने क्लास में सबसे पता कर लिया है, पर चंचल किसी के पास भी नहीं गई थी। देखो, सिचुएशन बहुत बिगड़ती जा रही है। चंचल का फोन भी स्विच ऑफ है। अगर तुम दोनों कुछ जानती हो तो बिना डरे तुरंत बता दो। हम सच में कुछ नहीं जानते। और मैम, चंचल प्रोजेक्ट का नाम लेकर क्यों जाएगी? प्रोजेक्ट का झूठ तो आसानी से पकड़ा जाता। कहीं जाना होता तो अपने फ्रेंड का नाम लेकर जाती। पिंकी, तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि चंचल घर वापस नहीं लौटी। अगर वो घर वापस आ जाती तो किसी को पता नहीं चलता कि उसने झूठ बोला था। पिंकी, रेशमा, चंचल का कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं मैम, हम इतना जानते हैं कि कॉलेज में तो कोई नहीं था। चंचल तुम लोगों से सैटरडे को तो कॉलेज में मिली होगी। कोई बात हुई थी? कुछ बताया था उसने? कोई छोटी सी भी बात? रेशमा, तुम नोट्स कंप्लीट कर लो ना, तो हमें दे देना, हम छाप लेंगे। हम तो कल फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं, मंडे को आखिर करेंगे। अरे तुम लोग कोचिंग क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? कॉलेज के नोट्स कितने ज़्यादा होते हैं। हम तो कोचिंग क्लासेस के रेफर करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, और आसान भी रहता है। नॉर्मल सी बात हुई थी, ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा कि संडे को कहीं जाने वाली है। मैम, हो सकता है वो अपने कोचिंग क्लास वाले किसी फ्रेंड के यहाँ गई होगी। कौन से कोचिंग क्लास जाती है वो? और उस कोचिंग क्लास के किसी फ्रेंड का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं मैडम, हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास भी नहीं है, पर राजयोग नगर में कोचिंग क्लासेस है, प्रोग्रेस की कोचिंग क्लासेस, वही जाती है चंचल। कुछ मिला किशोर? नहीं सर, यहाँ कहीं सीसीटीवी ही नहीं है। लड़की की फोटो दिखा के पूछ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि ध्यान नहीं गया। सर कल संडे का दिन था, मार्केट में काफ़ी भीड़ रहती। कोशिश करते रहो, लड़की झूठ बोलकर भागी है, हो सकता है वहीं से निकली हो। तो मैं प्रोग्रेस की कोचिंग क्लास पहुंच रही हूँ, शायद वहाँ का कोई फ्रेंड हो सकता है। चंचल जिस किसी के भी घर गई, पर इतना तो तय है कि उसका कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं। ताज्जुब की बात, फैमिली तो अभी भी यही कह रही है कि चंचल कॉलेज के प्रोजेक्ट के सबमिशन की बात बोल के ही घर से निकली। सर, जब मैंने चंचल के पेरेंट्स से कॉलेज के बारे में पूछा तब उन्होंने कोचिंग क्लासेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कोचिंग वाली बात तो मुझे चंचल की फ्रेंड रेशमा और पिंकी ने बताई। चंचल ये सब क्या कर रही है पिंकी? हमको भी समझ नहीं आ रहा है। हमें पता है क्या लग रहा है। क्या? चंचल कहीं पी पाके पड़ी होगी, ऐसा हो सकता है ना? आओ जल्दी। ये बियर है? ये ले। हाँ, कुछ नहीं होता, मजा आएगा। तुम कहाँ से लाई? खुद गई थी? नहीं, मैंने मंगवाई है। किससे? ऋतिक से? अरे यार पियो ना तुम लोग,
कहाँ से लाई, क्यों इतना हिसाब लगा रहे हो? चीयर्स। पिए तो वहीं पड़ी होगी, चलकर देखते हैं। जल्दी ही चंचल के कॉल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। हम चंचल को हर उस जगह पर ढूंढ रहे हैं जहाँ जहाँ वो जा सकते थे। लेकिन एक बात आप लोग भी अच्छी तरह से समझ लीजिए, चंचल आप लोगों से झूठ बोलकर घर से निकली थी। चंचल के कॉलेज में आज कोई प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं है, और आप लोगों को हमारी जिस बात पर सबसे ज़्यादा एतराज़ था ना, वही बात चंचल की प्रिंसिपल और उसके टीचर्स भी पूछ रहे हैं कि क्या चंचल का कोई बॉयफ्रेंड है। चंचल ने हमसे झूठ बोला? ये तो क्लियर है कि चंचल झूठ बोलकर घर से निकली थी, लेकिन पूरा सच आप लोग भी नहीं बता रहे। हमारी एक टीम गई है चंचल की कोचिंग क्लासेस। सर, ये कोचिंग क्लासेस वाली बात हमारे दिमाग से निकल गई। वो हमें कॉलेज का बोल कर गई थी, कोचिंग क्लासेस दिमाग में आया ही नहीं। तो अब याद कर लीजिए अखिलेश जी, डालिए दिमाग पर जोर। शायद आपको कुछ ऐसा याद आ जाए जो आपने हमसे पहले नहीं बताया, जो चंचल को ढूंढने में हमारी मदद कर सके। लेकिन प्लीज कुछ भी छुपाइएगा नहीं। अरे हम छुपाएंगे क्यों? अगर हमें छुपाना होता तो हम कल रात को आपके पास कंप्लेंट दर्ज करने क्यों आते? ये बात सही है आपकी, लेकिन ये बात भी सही है अखिलेश जी कि चंचल झूठ बोलकर गई थी घर से। अगर वो सच बोलकर जाती तो शायद उसको रोका जा सकता था, इसीलिए झूठ बोला होगा ना उसने। कैसी बात कर रहे हैं आप तो हम ही पे उंगली उठा रहे हैं। अब आप हम पर इल्जाम लगा ही रहे हैं, तो आप ही बताइए ना, हम उसे क्यों रोकेंगे? वो कॉलेज में जाती है, क्लासेस में जाती है, कभी कभी अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे पर जाती है, हम उसे क्यों रोकेंगे? चलो ठीक है सर, मेरी बहन झूठ बोल के गई, लेकिन गई कहाँ? कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? देखिए सर प्लीज, कुछ गलत होने से पहले उसे ढूंढ लीजिए सर। क्लासेस का प्रोजेक्ट नहीं तो क्लासेस का कोई प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं है। मुझे चंचल के बैच में इससे बात करनी है। वो लोग तो 4 बजे आते हैं मैडम, उनका बैच 4 से 5:30 तक होता है, कॉलेज टाइम के बाद, और सैटरडे को 2:30 से 4:30 बजे तक। आपको अगर बात करनी है तो हम चंचल की सबसे क्लोज फ्रेंड स्वाति अवस्थी का नंबर दे सकते हैं। वो दूसरे कॉलेज में है, लेकिन यहाँ हमेशा एक साथ रहती है। क्या हुआ? कुछ है वहाँ? कुछ नहीं, हमें लगा हमारे पैरों के नीचे कुछ आ गया। कलमे पाक, कलमे शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे शहादत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे शहादत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे शहादत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमे पाक, कलमे शहादत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुबारक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद। मैम चंचल हमारे घर नहीं आई थी, उससे आना होता तो हमको फोन करती, ऐसे झूठ क्यों बोलती? अंकुर स्वाति, देखो तुम लोगों को कोई अंदाजा है कि चंचल ऐसे झूठ बोलकर अपने घर से बाहर क्यों जाएगी? और अगर मान लो उसने झूठ बोला भी था तो उसकी फैमिली क्यों झूठ बोल रही है कि वो प्रोजेक्ट के बहाने घर से बाहर निकली थी? देखो हम उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगा रहे हैं, पर सबका यही कहना है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, पर हमें ऐसा नहीं लगता। स्वाति, हमें सही लगता है ना? एक्चुअली मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा कि उसने अचानक से प्रोजेक्ट या फ्रेंड का बहाना क्यों बनाया। अगर वो कहीं गई भी थी तो फिर घर क्यों नहीं लौटी? थोड़ा अजीब है। सिचुएशन को समझो स्वाति, चंचल को गायब हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। तुम तो उसकी दोस्त हो ना, तुम्हें कुछ पता है? पुलिस की अलग अलग टीम्स रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और ऐसी हर जगह जाकर वहां की फुटेजेस चेक कर रही थी जहां सीसीटीवी लगा, ताकि पता लगाया जा सके कि चंचल वहां से किस तरफ गई। दूसरी तरफ ग्राउंड पर मौजूद पुलिस टीम ये पता करने में लगी थी कि क्या पूरे शहर में कोई था जिसने चंचल गुप्ता को कहीं देखा। लड़की के माँ बाप आए थे हमारे पास निशांत, तुम लोगों की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? सर, हमारी अलग अलग टीम चंचल को ट्रेस करने में लगी है, पर अभी तक कुछ हाथ में नहीं है, लेकिन हम कोशिश में हैं सर। कोशिश से आगे निकलो और रिजल्ट दिखाओ निशांत। विक्टिम 20 साल की लड़की है, इससे पहले कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए, ढूंढ निकालो। हम लगे हुए हैं सर। चंचल जिस दोस्त के घर गई थी
बस हमें उस बंदे का एक क्लू मिल जाए। अगर वो लड़की नहीं मिली तो हमें ही गालियां मिलेंगी। तो तुम धरती खोदो, आसमान चढ़ो, पर मामला हाथ से निकलने से पहले उस लड़की को ढूंढ निकालो। सर खबरियों को मार्केट में कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा। सर कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन कल सुबह तक आ जाएगी। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कहीं की भी फुटेज में नहीं दिखी चंचल। 3 कांस्टेबल लगाए, 17 मार्च के सारे सीसीटीवी छान मारे और अभी तक तो नहीं दिखी। बात इतनी भी सीधी नहीं है। तो मुझे गुप्ता फैमिली ठीक नहीं लग रही। ये सभी एक ही जबान में प्रोजेक्ट का नाम ले रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट का तो ना ही कॉलेज में ना ही कोचिंग क्लास में नाम और निशान है। अगर फैमिली लड़के का एंगल छिपा रही है तो वो तो हमें सीडीआर से पता चल जाएगा। और अगर वाकई में लड़के का एंगल है तो फिर चंचल के फ्रेंड्स को कैसे नहीं मालूम? और अगर चंचल के फ्रेंड्स झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि चंचल सच में अपने माँ बाप से झूठ बोलकर ही घर से निकली। क्या हुआ? वो फोन नहीं उठा रहा है। हमें लग रहा है कि चंचल कोई मुसीबत में फंसी होगी। हमें पुलिस को करण के बारे में बता देना चाहिए। अंकुर, लेकिन पहले हमें पता दो कि गायब होने का प्लान चंचल का ही है। बिना पता के हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते। स्वाति, तुम ये कह रही हो कि ये प्लान चंचल ने खुद बनाया है? हमें नहीं पता अंकुर, हम बस अंदाजा लगा रहे हैं। चंचल ने खुद प्लान बनाया? क्या ये सब कुछ घर से भागने के लिए किया गया था? पुलिस को सबसे पहला शक इस बात का था कि चंचल का कोई छुपा हुआ बॉयफ्रेंड हो सकता है। क्या चंचल के दोस्तों को वाकई इस बारे में कोई खबर नहीं थी? क्या यह भी मुमकिन था कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य को इसकी कोई खबर नहीं थी? फोन रिकॉर्ड्स जल्द ही एक कहानी बयां करने वाले थे और वही कहानी दूसरों के जरिए भी सामने आने वाली थी। पापा, हमें पुलिस को बता देना चाहिए। आज नहीं तो कल उन्हें पता ही चल ही जाएगा। तुम्हें मिला था क्यों? जलपागंज तो गए थे, वो दिखाने। ठीक है, कल सुबह हम पुलिस को बता देंगे। चंचल के पिता और भाई अब पुलिस को क्या बताने वाले थे? वो जानते थे कि पुलिस किसी ना किसी तरह सच का पता कर ही लेगी और ये बात चंचल के मिसिंग केस में अहम साबित होने वाली थी। सर, चंचल के फोन की लास्ट लोकेशन अबीरगंज है। अबीरगंज? जी सर। अबीरगंज रेलवे स्टेशन के रास्ते पे है ना? यस सर। ये गुप्ता फैमिली कुछ छुपा रही है। सर, चंचल के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जिसपे उसकी रेगुलर बात होती है। इस नंबर पर चंचल की 16 मार्च को बात हुई है, मतलब कम से कम उसके गायब होने के दिन तक तो हुई। कॉल करो, देखो किसका नंबर है, क्या जानते हो? साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी बड़ी बात फैमिली ने छुपाई कैसे? छुपाया तो उन लोगों ने बहुत कुछ होगा। तू बता चिंटू, तू क्या ढूंढ के लाया? ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी साहब। जैसे ही मैंने चंचल की फोटो अपने लड़कों को दिखाई, उनमें से एक ने बोला ये तो अपने जलपागंज वाले गौरव तिवारी के साथ इसका अफेयर चल रहा है। तो बस सर, अब गौरव तिवारी को तो आप जानते ही है। पान ले। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? गौरव तिवारी बोल रहे हैं। आप कौन बोल रही हैं मैडम? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर निकिता तंबोल, कांतिपुर थाना। नमस्कार मैडम, बताइए कैसे याद किया आपने? याद तो तुम्हें चंचल गुप्ता करती हो। रेगुलरली बात होती थी तुम्हारी उससे। पिछले 2 दिन से कोई कॉल नहीं किया तुमने उसे? मैडम चंचल दोस्त हमारी, इसलिए बात होती है हमारी, पर फोन नहीं लग रहा उसका। लगेगा कैसे? चंचल गायब है। गायब है? 2 दिन पहले 17 मार्च को। तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं मैडम, 16 तारीख को आखिरी बार बात हुई है हमारी उससे, पर वो गायब कैसी हुई? तुरंत थाने पहुंचो गौरव, तुमसे बात करनी है। क्या हुआ बे? रंग काय उड़ा हुआ है चेहरे का? चंचल मिसिंग है बे। कैसे मिसिंग हमको पता ही नहीं। सर गौरव तिवारी तो 12वीं फेल, निठल्ला आवारागर्दी करने वाला लड़का। 1 साल पहले मैंने इसे पहली बार अंदर किया था एक्सटॉर्शन के केस में।
नमस्ते। नमस्ते विनीत भाई, गौरव भाई। खुशी खुशी जाएंगे यहाँ से, ये मूड खराब करेंगे। खुशी खुशी जाएंगे? आप लोगों को तकलीफ देके कौन मुसीबत मोल लेगा? हाँ, कितना मांगा था आपने? 10,000। ये भी कोई भूलने वाली बात है जगन सेठ? छोड़ो बे, छोड़ो। वो चाकू निकाला, वर्दी वाले को चाकू दिखाने के लिए लंबा जाएगा। चल। सर गलती हो गया हमसे, भारी मिस्टेक हो गया, हमको पता नहीं था। साहब पहली बार था साहब हमारा, दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा साहब। गौरव और विनीत किसी गैंग से कनेक्टेड नहीं है सर, दोनों दोस्त साथ मिलकर छोटे मोटे हाथ मारते हैं। गौरव और चंचल गुप्ता की दोस्ती कैसी? सिर्फ दोस्ती नहीं है सर, दोनों के बीच अफेयर है। वो कॉल रिकॉर्ड्स पे जो रेगुलर बात हो रही थी वो यही है, गौरव तिवारी। फिर गुप्ता फैमिली तो कह रही है कि चंचल की लाइफ में कोई लड़का नहीं है। हेलो, नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, हम अखिलेश गुप्ता बोल रहे हैं। नमस्ते अखिलेश जी, हम बस आप ही की बात कर रहे थे। सर जलपागंज में एक लड़का रहता है गौरव तिवारी, हमें लगता है कि चंचल के लापता होने के पीछे वो हो सकता है। सही कह रहे हैं आप, और कॉल करने के लिए आपने बिल्कुल सही वक्त चुना है। मतलब क्या आपका इंस्पेक्टर? मतलब ये अखिलेश जी कि आप जानते हैं कि चंचल का आज सीडीआर आने वाला है, तो हमें गौरव के बारे में पता चल जाएगा। तो आपने सोचा कि आप अब छुपा तो पाओगे नहीं। ये आप कैसी कहानियां बना रहे हैं इंस्पेक्टर? चंचल ने हमसे वादा किया था कि वो कभी भी गौरव से बातचीत नहीं करेगी, और हमें पूरा यकीन है कि उसने ऐसा ही किया। वो तो हमें बाद में ख्याल आया कि कहीं गौरव इस बात से चिढ़ गया और उसने चंचल को किडनैप कर लिया हो। किडनैपिंग चंचल की? ऐसी बात कर रहे हैं सर आप? अच्छा चल माना तूने किडनैप नहीं किया चंचल, पर ये तो बता दे चंचल है कहाँ? सर हम भी हैरान है वो कहाँ गई। सर 16 मार्च को उसकी क्लासेस के बाद हमने उसे घर छोड़ा था, बस वो आखिरी मुलाकात थी हमारी उसके साथ। बाय। यस। बाय। बोलने का दिल ही नहीं करता। बाय तो कहना पड़ेगा। चंचल, इस बाय बाय के सिलसिले को हमेशा के लिए बाय बाय करते हैं ना। पहले ग्रेजुएशन हो जाने दो, फिर उसके बाद बाय बाय का प्लान देखते रहेंगे। अरे तुम बिना ग्रेजुएशन के भी पसंद हो हमको चंचल। अच्छा, और तुम ग्रेजुएशन क्या पीएचडी भी किए होते ना, पर तब भी हमारे मम्मी पापा तुम्हें कभी पसंद नहीं करते, इसलिए थोड़ा सब्र रखो। सर चंचल हमको हर गुरुवार और शनिवार को मिलती है सर। गुरुवार को उसकी क्लासेस नहीं होती और शनिवार को एक लेक्चर बंक करके हमसे मिलती है। 1 साल से हम लोग मिल रहे हैं सर, हम क्यों गायब करेंगे उसे? ये क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? आपका बेटा गौरव 17 मार्च को चंचल के साथ यहाँ आया था। चंचल? कौन चंचल? हम किसी चंचल को नहीं जानते। आप इस तरह घर की तलाशी कैसे ले सकते हैं? क्या हुआ विमला? देखिए ना, इन लोगों ने पूरा घर उलट पुलट कर दिया है। बोल रहे कि 17 मार्च को अपना गौरव किसी चंचल को लेकर घर आया था। ये क्या करें सर आप लोग? हम भी सरकारी आदमी हैं। सरकारी आदमी है तो सरकारी काम में मदद कीजिए तिवारी। गौरव का चंचल नाम की लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और वो लड़की अब गायब है। आप जानते हैं चंचल गुप्ता को, अखिलेश गुप्ता की बेटी? अखिलेश जी, वो मूर्तिपुर वाले अखिलेश जी। हाँ। दिमाग खराब हो गया आपका? बड़े लोग हैं वो, हमारे बेटे के साथ उनकी बेटी, मतलब सर कैसी बातें कर रहे हैं? तिवारी जी आप अपने बेटे को कम समझ रहे हैं। मैं जानता हूँ उसे, पहली बार मैंने अंदर किया था उसे वसूली के मामले में। अगर वो ऐसा ही लड़का है तो इतने बड़े घर की लड़की उसके पास क्यों आएगी? सर यहाँ चंचल की कोई निशान नहीं है। यही तो हम इतनी देर से कह रहे हैं, वो यहाँ पर आई ही नहीं। अगर आई होती तो क्या हम सबको पता नहीं होता? और आप ऐसे कैसे किसी भी बहाने घर में घुस के तलाशी ले रहे हैं? गौरव ने खुद कहा है कि उन दोनों का अफेयर है। अरे उसको छोड़िए, उसने क्या कहा है? हम ऐसे किसी भी लड़की को अपने घर में घुस देंगे क्या? हम कह रहे हैं उसे जमकर तोड़िए, वो जानता है कि चंचल कहाँ है। तोड़े उसको? आप लोग सब कुछ जानते हुए भी नहीं बता रहे हैं और बोल रहे हैं उसको तोड़ो, वो बोलेगा? तो नहीं तो प्यार से पूछने पे बोलेगा वो चंचल कहाँ है? वो नहीं बोलेगा। पर तुम तो बोल सकते थे ऋतिक। तुम्हारे दोस्त भूपेश ने कंफर्म कर दिया गौरव की बात कि चंचल और गौरव का अफेयर चल रहा है, और उसने ये भी बताया कि तुमने चंचल पर हाथ उठाया था जब तुमने गौरव के साथ पकड़ा था उसको। ऋतिक चुप चुप। तुझे क्या लगा घर से दूर उतरेगी और बाकी रास्ते पैदल जाएगी तो हमें पता नहीं चलेगा? वो तो हमें सिर्फ ड्रॉप करने आया था ऋतिक भैया। ऋतिक हमारी बात सुन। एकदम चुप, चल कर।
ये बात पहले हमें गौरव तिवारी ने बताई। सर ऋतिक ने खुद पकड़ा था चंचल को हमारे साथ, हाथ उठाया था सर उसके ऊपर। अब हम नहीं जानते वो लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे बारे में कुछ नहीं पता उनको। देख भूपेश, झूठ मत बोल। हम क्यों झूठ बोलेंगे, जबकि हमने ही ऋतिक से कहा था कि इसमें गौरव का ही हाथ होगा चंचल के गायब होने में। गौरव तो कह रहा है कि ऋतिक ने चंचल को उसके साथ पकड़ा था, उस वक्त तू वहीं था। सच है ये? हाँ सर, सच है। अखिलेश जी, चित्रा जी, ऋतिक, चंचल के गौरव के साथ अफेयर वाली बात छुपाने की कोई खास वजह है? कोई वजह नहीं थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि चंचल हमें धोखा देकर फिर गौरव से मिल रही होगी। क्यों लगा आपको ऐसा? आपने चंचल को पीटा था इसलिए? ये मारपीट करने वाली बात भी आप लोगों ने हमसे छुपाई। ये तो आपकी पड़ोसन गायत्री दुबे ने हमसे बताया। मैडम जी, हमें ये तो नहीं पता कि चंचल किसी लड़के के साथ भागी या नहीं, पर हाँ उसके घर में खूब हंगामा हुआ करता था चंचल को लेकर। मतलब मारपीट? ऐसा ही समझिए। चंचल अखिलेश या चित्रा के काबू में रहने वाली लड़की नहीं है, वो बिल्कुल खुले मिजाज वाली लड़की है। गौरव के साथ बाइक पे थी, शर्म हया सब भूल चुकी है लड़की। अब इससे ज्यादा कुछ कहेंगे ना तो हमें शर्म आ जाए। तुम उस गौरव के बारे में कुछ जानती भी हो? एक नंबर का आवारा गुंडा है वो। आज के बाद जाओगी उसके साथ? नहीं जाएंगे हम। अगर हमने आज के बाद तुम दोनों को एक साथ देख लिया ना, तो हम तुम दोनों के हाथ पांव तोड़ देंगे। 20 साल की हो गई हो, ग्रेजुएशन होते ही अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर देंगे तेरी। ये प्यार व्यार का भूत उतार दे अपने सिर से और दूर रहे उस आवारा से। दोबारा हम नहीं जाएंगे मम्मी उसके साथ। हमारी बेटी ने वादा किया था कि वो फिर कभी उसके साथ नहीं जाएगी। इस गौरव ने ही कुछ किया उसके साथ। देखिए सर, आप उसे जोर देकर पूछिए कि कहाँ छिपाया उसने चंचल को। और ये कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना भी ना उसी गौरव का आइडिया होगा सर। गौरव ने कबूला है कि पिटाई के बाद भी चंचल गौरव से मिल रही थी और वो दोनों भागने का प्लान बना रहे थे। लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद गौरव कस्टडी में है, हमारे पूछताछ कर रहे हैं हमसे। देखिए, हम फिर कह रहे हैं उसे जमकर तोड़िए। बहुत ही ढीठ है वो, एक नंबर का आवारा गुंडा है वो, सब जानते हैं उसके बारे में। आपकी बेटी भी जानती थी और खुद अपनी मर्जी से गई है उसके साथ। अगर आपसे नहीं उगलवाया जा रहा ना उससे कि उसने कहाँ छुपाया चंचल को, तो हमें छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। ये धमकी किसी और को देना? पुलिस स्टेशन है ये। तो फिर ढूंढिए ना, हमारी बेटी है कहाँ? इस गौरव ने कहाँ छुपाया उसे? अगर आप लोगों ने ये छुपा छुपाई का खेल नहीं खेला होता ना, तो चंचल मिल गई होती अब तक। एनीवे, जल्दी ढूंढ लेंगे हम चंचल को। कुछ मिला दीक्षित? सर गौरव का पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं मिला। सर मुझे नहीं लगता कि गौरव ने चंचल के साथ कुछ किया भी होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में थे। गौरव चंचल को छुपाएगा भी तो क्यों? ऐसा तभी हो सकता है जब प्लान में चंचल भी शामिल हो। यहाँ सबके सब खिलाड़ी हैं दीक्षित। ये चंचल भी कोई ना कोई गेम खेल रही है, सब मिलकर दौड़ा रहे हैं। हाँ सर, चंचल और हमारा भागने का प्लान था, बिल्कुल था, लेकिन अभी का नहीं था सर, उसी ग्रेजुएशन के बाद का था। पर हम आपको इतना बता सकते हैं, प्रोजेक्ट वाला झूठ चंचल का नहीं हो सकता, ये उसकी फैमिली का रचा हुआ झूठ है। सर जैसे हम आपको पहले बता रहे थे कि हम लोगों का अफेयर है, लेकिन ये बात भी है कि वो बहुत बिंदास लड़की है सर, स्मोक करती है, शराब पीती है, और दूसरी तरफ उसकी फैमिली है जिसे उसकी हर चीज से दिक्कत है। चंचल के सारे बहानों की लिस्ट हम आपके सामने रख सकते हैं सर, लेकिन ये प्रोजेक्ट वाला झूठ हमको हजम नहीं हो रहा। इससे तो वो आराम से पकड़ी जाती, घर वाले बेवकूफ समझते उसे, लेकिन वो बहुत स्मार्ट लड़की है सर। भागने का कोई प्लान नहीं था सर, अगर होता तो चंचल कम से कम स्वाति को तो बताती। स्वाति अंकुर, ये क्या मजाक लगा के रखा हुआ है? वहाँ गौरव खुलेआम कह रहा है कि तुम लोग सब जानते हो, चारों एक साथ घुमा करते थे। अब बिना कुछ छुपाए बताओ स्वाति की चंचल कहाँ है? 4 दिन हो गए चंचल को लापता हुए। हम नहीं जानते मैडम कि ये कोई खेल खेल रहा है या चंचल सच में मिसिंग है। माना कि हम गौरव और चंचल को जानते थे, बट सिर्फ एज ए कपल। चंचल ने हमें कभी कुछ बताया नहीं कि वो कहीं जाने वाली है या कोई प्लान बनाने वाली है। तो चंचल है कहाँ? क्या प्रोजेक्ट है ये गायब होने का? सर अंकुर और स्वाति का भी यही कहना है कि वो दोनों कुछ नहीं जानते, काफी डरे हुए हैं, लगता नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं। और रेशमा और पिंकी का क्या? वो दोनों भी तो बहुत कुछ छुपा रहे थे हमसे। पर अब मान रहे हैं कि उन्हें चंचल की सारी आदतों के बारे में मालूम था, पर वो गौरव तिवारी को नहीं जानते। चंचल एकदम बिंदास लड़की है, हमें ये बियर पहली बार उसी ने पिलाई थी। मैम ये बियर वगैरह तो चंचल का रोज का ही है, पर हम सच कह रहे हैं,
गौरव के बारे में हमें कुछ नहीं पता। चंचल कॉलेज से तो हमारे साथ निकलती, पर वो दूसरे रास्ते चली जाती थी। हमें कोई आइडिया नहीं है कि गौरव उसे दूसरे रास्ते पिक करता था। चंचल को गए हुए 4 दिन हो गए और इतने दिनों तक बिना प्लानिंग के तो वो नहीं रह सकती। हमें तो ये यकीन नहीं हो रहा कि चंचल प्रोजेक्ट के बहाने से किसी फ्रेंड के घर जाने की बात करके निकली होगी। और हम आपस में यही सोच रहे थे कि उसकी पूरी फैमिली वहाँ थी। चंचल ऐसे बोल के निकली भी तो उसके भाई, मम्मी, पापा सब वहाँ थे। किसी ने तो पूछा होता कि वो कौन से फ्रेंड के घर जा रही है। तो हम जो ढूंढ रहे हैं वो गुप्ता फैमिली के घर के अंदर ही है। मैंने चंचल के दोस्तों से बात की, आप लोगों ने गौरव से बात की। उसे तो यही पता चल रहा है कि 17 मार्च को चंचल घर से निकली ही नहीं। तुम्हारे घर का सर्च ऑर्डर है हमारे पास। क्या बात कर रहे हैं आप? अब हमारी लापता बहन को ढूंढने के लिए हमारे घर में सर्च करेंगे आप लोग? ये हो क्या रहा है? आप लोग कर क्या रहे हैं? एक मिनट, मैं डीएसपी साहब से बात करता हूं। डीएसपी सर के ऑफिस से ही ऑर्डर है। अब आप बताइए, 17 मार्च को चंचल घर से बाहर निकली थी? आपको क्या लगता है हम लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ, यही लग रहा है हमें। अखिलेश जी, बहुत कुछ छुपाया आपने हमसे, सारी बातें नहीं बताएंगे। अब हम हर बात की तह तक पहुंचेंगे, हर कड़ी जोड़ेंगे। हमें हमारा काम करने दीजिए, हटिए आप लोग। हटिए हटिए। ये सब क्या हो रहा है गौरव? कुछ नहीं अम्मा, बहुत परेशान है आप, फिर से मत शुरू हो जाइए। ये चंचल के साथ क्या चल रहा है तुम्हारा? चंचल गायब है अम्मा, तो परेशान घूम रहे हैं बाहर, हम भी बहुत परेशान हैं। तुम्हें पता है पुलिस घर पे आई थी गौरव, तुम्हारे पापा और हमें कितनी तकलीफ हुई है, कुछ चिंता है तुम्हें हमारी? अम्मा बहुत परेशान है हम, अब कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। अरे गौरव, आप लोग सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ ढूंढने से क्या मिलेगा आपको? वही मिलेगा जो अब तक नहीं मिला है। घर के पीछे की साइड भी कुछ नहीं है। सर, मुझे अभी भी लगता है कि चंचल जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि फैमिली में ही कुछ गड़बड़ है। शायद चंचल उस दिन घर से बाहर निकली ही नहीं। हो गई तसल्ली आपको? अब तो आप हमारी बेटी को ढूंढेंगे ना, या वो काम भी हमें खुद ही करना होगा? देखिए, हम आपको फिर कह रहे हैं, ये सब काम उस गौरव तिवारी का ही है। निकिता, पूरी गुफ्ता फैमिली, अखिलेश, चित्रा, ऋतिक, सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकाल। दीक्षित, तुम शायद सही हो सकता है लड़की खुद अपनी मर्जी से गई। यकीनन इस गौरव का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इससे। अपने आदमियों से कहो कि इस पे नजर रखें 24 घंटे। चंचल ऐसे कैसे लापता हुई थी कि अब उसके होने का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था? चंचल के घर की तलाशी में उसकी फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं मिला, लेकिन अब केस में अचानक एक मोड़ आने वाला था, बेहद चौंकाने वाला मोड़। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. गौरव कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले बाहर गया, पर कुछ बता कर नहीं गया। उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? हम नहीं जानते, कुछ बताया नहीं उसने। कहाँ गया है? हमने कहा ना आपसे, वो जब बाहर जाता है तो बताकर नहीं जाता, हम नहीं जानते।
निकिता, समझ में नहीं आ रहा है कि गौरव का फोन अचानक पूरे दिन बंद कैसे आ रहा है। तो कहीं गुप्ता फैमिली की बात सच ना हो जाए कि गौरव ने ही चंचल को गायब किया है। सर अभी परसों तक तो गौरव कुंतीपुर में ही था। चिंटू ने अपने आदमी लगाए थे उस पर नजर रखने के लिए। तो फिर अचानक गायब कैसे हो गया? सर समझ में नहीं आ रहा। गौरव को घर से निकलते हुए चिंटू और उसके आदमी ने भी नहीं देखा और उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है पूरे दिन से। सर गौरव और चंचल ने ही मिलकर कोई प्लानिंग की है। 5 दिन हो गए चंचल को गायब हुए, अब ये गायब हो गया। नहीं निकिता, मामला कुछ और ही है। हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ गया होगा वो। हम परसों ही मिले थे उससे। चंचल के गायब हो जाने से बहुत परेशान लग रहा था। अब गौरव भी गायब है, उसके माँ बाप बहुत परेशान है उसके लिए। पर अचानक से ऐसे गौरव कहाँ गायब हो सकता है? देख विनीत, तुझे मालूम है तो सच सच बता दे। देख पुलिस का पूरा शक गौरव पे ही है। उसने भाग के ना अपनी मुसीबत बढ़ा ली है। और गौरव का हाथ होता तो यहाँ कुंतीपुर में रुकता क्या? वो पुलिस के हाथ नहीं आता। गौरव पुलिस वालों से मिला, उसके बाद गायब हुआ है। अच्छा ये बता, तेरे अलावा भी वो किसी के साथ उठता बैठता है? साथ उठने बैठने वाले तो बहुत सारे दोस्त हैं। सुनील है, रोहित है, मयंक है। कहाँ मिलेंगे ये सब? कहाँ है हमारा बेटा गौरव? क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? तिवारी जी, हम खुद उसे ढूंढ रहे हैं। खुद उसे ढूंढ रहे हैं? आप लोग उसे पकड़कर यहाँ लेकर आए थे। क्या किया आप लोगों ने गौरव के साथ? और यहाँ से जाने के बाद हमारा बेटा बहुत परेशान था। जरूर आप लोगों ने उसे फिर से पकड़ा है। हमने उसे नहीं पकड़ा, हम तो खुद उसे ढूंढ रहे हैं और उससे बात करना चाहते हैं। आप लोगों ने ही मदद की है उस गौरव की, हमारी बेटी चंचल को भगाने में, और अब जानबूझकर उस गौरव को ही भगा दिया। ये बेबुनियाद बात मत कीजिए अखिलेश जी। क्यों ना करे? हमने पहले कहा था ना कि उसे जाने मत देना। सख्ती के साथ पूछताछ करनी थी उसे। आप लोगों को लगा कि हम केस से पीछे नहीं हट रहे हैं तो उसे कस्टडी से रिलीज कर दिया। अब भाग गया ना वो। ढूंढ रहे हैं हम उसे। हमारी बेटी को ढूंढिए। वो गुंडा गौरव उसे पट्टी पढ़ाकर भगा कर ले गया है। आप लोग यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे हैं और हर बात का इल्जाम हम पर लगाते रहे। गौरव मिसिंग हो गया? मिसिंग नहीं स्वाति, भाग गया वो। देखो स्वाति, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। दोनों की फैमिलीज हमसे अपने बच्चों के बारे में पूछ रही है, पर हमें ये लगता है कि ये उनका प्लान था। मैम हम खुद हैरान है। हमको उनके किसी भी प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। ना ही चंचल ने कभी कुछ बताया, ना ही गौरव ने। तुम लोग गौरव के दोस्त हो ना? हाँ सर, हम मयंक पांडे, सुनील भदौरिया और रोहित माथुर। सर हमें पता नहीं था। हमें आपके खबरी से पता चला तो हमने कहा कि विनीत को ज़रूर कुछ पता होगा, क्योंकि विनीत ही गौरव के सबसे करीब है। लेकिन सर विनीत को भी नहीं पता था कि गौरव कहाँ चला गया। मयंक, तुम चंचल को जानते हो? जी सर बिल्कुल जानते हैं। वो गौरव की गर्लफ्रेंड है, हम सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि वो मिसिंग है? गौरव ने तो हमें खुद कॉल करके बताया था कि चंचल मिसिंग है। बहुत परेशान था वो। वो सिर्फ परेशान था या फिर कोई प्लान था उसका? रोहित, सुनील, मयंक, क्या जानते हो तुम? सर हमने विनीत से भी 100 बार पूछा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था। और अगर सर ऐसा कोई भी प्लान होता तो हमें या विनीत को तो पक्का पता होता। लेकिन हाँ, अगर गौरव और चंचल ने कुछ और प्लान किया होगा और ये तय किया होगा कि हमें नहीं बताएंगे, तो फिर हम नहीं जानते सर। सर स्वाति ने आपको करण के बारे में कुछ बताया? करण कौन है वो? क्या हुआ? वो फोन नहीं उठा रहा है। हमें लग रहा है कि चंचल कोई मुसीबत में फंसी होगी। हमें पुलिस को करण के बारे में बता देना चाहिए। सर इस करण का कुछ तो था। चंचल के पीछे भी था ये। स्वाति को सब मालूम है। हाँ एक मिनट कादिर भाई, नेटवर्क नहीं मिल रहा है। हेलो, हाँ आ रही आवाज? हाँ वो ऑफिस में नेटवर्क नहीं मिलता है ना। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से बात कर लो, सब मामला सेट हो जाएगा। हम शाम को आके मिलते हैं। खुदा हाफिज।
भैया ये खुदाई किसने करवाई? नहीं पता राशिद भाई, हमें भी थोड़ा अजीब लगा। कोई काम वाम करवाया है क्या? नहीं राशिद भाई, हमें भी थोड़ा खटका, खुदाई जैसा तो लग रहा है। अबरार। हाँ राशिद भाई। ये नापाक काम किसने किया है? Cheers. यहाँ आके ये सब कौन कर सकता है? तुरंत कुतुब और बिस्मिल को बुलाओ, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है राशिद भाई। हम आपको बताने वाले थे मैम। स्वाति, ऐसी और क्या चीज़ है जो तुम लोग बताने वाले थे पर अब तक नहीं बताया है? मैम आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि कुछ पक्का नहीं था। ये चल क्या रहा है इस केस में? नए नए लोग नई नई बात बता के जा रहे हैं, तुम लोगों से आराम से पूछ रही तो समझ में नहीं आ रहा है। जब वो मयंक पांडे करण झा के बारे में बता के गया तब तुम अपना मुंह खोल रही हो। करण झा थोड़ा साइको टाइप का है, चंचल के पीछे पागल था, वो उसे ऐसे गायब करवाएगा, हमने ऐसा सोचा नहीं था। क्या बोला राशिद? आप खुद ही देख लीजिए सर। गौरव तिवारी की बॉडी हो क्या रहा है इस केस में? सर इस केस में एक नया नाम उभरा है, करण झा। पुलिस को गौरव की लाश मिली बाबा। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है रेशमा, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। चंचल ठीक तो होगी ना? विनीत, गौरव के बारे में कुछ पता चला? पुलिस को अबीरगंज वाले कब्रिस्तान के पीछे गौरव की डेड बॉडी मिली है। क्या बात कर रहा है यार तुम? और वो चंचल का पता नहीं। कब्रिस्तान के पीछे जो एरिया है ना, वहाँ दफनाया गया था गौरव की डेड बॉडी को। ये आप क्यों दफनाते हैं, इसमें गड्ढा कौन खोदता है? ये क्यों जानना चाहते हैं आप? नहीं बस ऐसे पूछ रहे थे, गड्ढा कितना गहरा हो? कौन हो भाई? और गड्ढे से क्या मतलब है आपको? आदमी है भाई, अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। गौरव तिवारी को मारकर दफन किया गया था, लेकिन जितनी गहराई में वो दफन था उससे भी कई गुना ज्यादा गहराई में दफन थी इस केस की बहुत सारी कड़ियां। आपस में उलझे हुए बहुत सारे रिश्ते, बहुत सी दुश्मनी और बहुत सा दबा हुआ गुस्सा। पसंद नापसंद, गुस्सा, ठेस, हर तरह की भावनाएं मौजूद थी। कुछ लोगों ने इन भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया और उसे अपराध की चरम सीमा तक ले गए। चंचल जिस प्रोजेक्ट के कारण घर नहीं लौटी थी, वो प्रोजेक्ट सुनियोजित अपराध की पृष्ठभूमि पर जन्मा था। सुनियोजित तरीके से हत्या हुई थी और इसे करने वाला आसपास ही था, बिल्कुल करीब। एक जान अब भी खतरे में है। जो खेल खेला गया था, जिसमें एक जान गई थी, वो खेल अब भी खेला जा रहा है। गौरव तिवारी की हत्या और चंचल गुप्ता के लापता होने का राज हम खोलेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। जय हिंद।